गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप सब। चलिए, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। चलिए, लास्ट क्लास में बेटा हमारे SN1 और SN2 दोनों कंप्लीट हो चुके थे। आज हमारा टॉपिक है बेटा, हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल, है ना बेटा। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड जो है हम पढ़ चुके हैं, लेकिन बेटा वो हमने पढ़ा था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और आज हम पढ़ेंगे बेटा फ्रॉम एल्कोहल कि एल्कोहल से ऐसे कितने तरीके हैं कि जिनसे हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं बेटा। नोटबुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, चलते हैं। आज का अपना टॉपिक है बेटा प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड बेटा, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना बेटा, कहां से, फ्रॉम एल्कोहल, क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड जो है वो तो हम अभी थोड़े हमारे स्टार्टिंग के लेक्चर में हम कर चुके हैं। तो वहां पे हमने किया था बेटा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, आप देख लेना। और आज हम जो करेंगे बेटा, करेंगे फ्रॉम एल्कोहल कि एल्कोहल से कितने तरीके से हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। तो उन तरीकों में सबसे पहला मेथड आता है बेटा अपना कि किससे बेटा, एल्कोहल से बनाएंगे ना। तो पहला मेथड क्या आता है कि एल्कोहल की जो रिएक्शन है वो आप किससे कर दो बेटा, हेलोजन एसिड जैसे कि HCl, HBr, HF, HI, है ना। हेलोजन एसिड से आप एल्कोहल की रिएक्शन करके भी एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। कैसे, चलिए आइए देखते हैं। तो पहला मेथड बेटा, रिएक्शन को मैं ऐसे लिख देता हूं, RX यानी कि रिएक्शन ही है बेटा ना, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ HX यानी कि बेटा हेलोजन एसिड, विद HX यानी कि हेलोजन एसिड। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा लिखता हूं, बाय मेथड नंबर 1, बाय रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद HX यानी कि हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करके। अच्छा, सबसे पहले हेलोजन एसिड की बात करें बेटा, तो यहाँ पर 4 होते हैं बेटा, HF, HBr, HCl और HI, जो 4 एसिड होते हैं हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। तो उन चारों में से कौन से एसिड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, है ना बेटा, टुवर्ड्स एल्कोहल। तो ये जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ये ऑर्डर हमने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था बेटा ना। तो हमारे पास जो 4 एसिड होते हैं, जैसे कि HF होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, रिएक्टिविटी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रिएक्टिविटी ऑफ HX बताओ, टुवर्ड्स एल्कोहल या फिर टुवर्ड्स हाइड्रोकार्बन, जो हमने बहुत पहले देखा था। तो हमारे पास बेटा 4 होते हैं, एक तो HF होता है, एक HCl होता है, एक HBr होता है और एक HI होता है। तो मैंने वहां पे जो बताया था बेटा, सेम क्वेश्चन में यहां पर भी HI ज्यादा होगा बेटा, यानी कि रिएक्टिविटी ऑर्डर है। HI सबसे फास्ट रिएक्ट कर सकता है, देन HBr, देन HCl और देन HF। इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों है, वही आप उसका बॉन्ड एनर्जी से निकाल सकते हो, है ना बेटा, क्योंकि इसकी आयोडीन की साइज ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी और इजीली डिसोसिएट हो जाएगा, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर यहां पे निकाल सकते हो बेटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से, कि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो ये बॉन्ड क्या है, इतना पोलर नहीं होगा। जबकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा। और पोलरिटी की वजह से क्या हो जाएगा, बॉन्ड में स्ट्रेंथ आ जाएगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा, इजीली ब्रेक नहीं होगा। और जब H और Fe ब्रेक नहीं होंगे तो रिएक्शन भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 2 फैक्टर है जिनसे आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। एक तो आप साइज से कर सकते हो और एक आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती बेटा सबसे पहले कि जो रिएक्शन है उनमें से HF, HCl, HBr, HI आप कोई सा भी ले सकते हो, बट मोस्ट कॉमन जो हम यूज करते हैं, है ना बेटा, मोस्ट कॉमन जो हम यूज करते हैं वो यहाँ पर HCl करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, आप यूज कोई भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट मोस्ट कॉमन, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में जो यूज किया जाता है वो यहाँ पर HCl किया जाता है बेटा, है ना। तो अब जब HCl यूज करेंगे तो देखो रिएजेंट क्या बन जाएगा हमारे पास, रिएजेंट क्या बन जाएगा बेटा, रिएजेंट बन जाएगा कि रिएक्शन किससे करेंगे आप, रिएक्शन करेंगे हम कंसंट्रेटेड HCl से रिएक्शन करेंगे। लेकिन जो ये रिएक्शन होगी बेटा वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी, और यहाँ पर जो कैटलिस्ट होगा बेटा वो होगा अनहाइड्रस
यहाँ पर जो कैटलिस्ट होगा वो होगा अनहाइड्रस ZnCl2। तो देखो एल्कोहल से हमें बनाना है क्या बेटा, एल्किल हैलाइड। तो क्या करो कि एल्कोहल की रिएक्शन आपको किससे करनी पड़ेगी, HCl से कर दो, और इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2। चलिए अब यहाँ पर अगर आपको बताऊं कि ये अनहाइड्रस ZnCl2 जो है वो क्या है बेटा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो अनहाइड्रस ZnCl2 है, अनहाइड्रस ZnCl2 किसका काम करेगा बेटा, यहाँ पर कैटलिस्ट तो है, कैटलिस्ट तो है, लेकिन याद रखना बेटा ये एक क्या बेटा, लेविस एसिड भी है। ये कौन सा कैटलिस्ट है बेटा, एक लेविस एसिड है, यहाँ पर है ना, लेविस एसिड है। तो याद रखना कैटलिस्ट है और ये लेविस एसिड भी है। चलिए अब अगला आता है बेटा कि यहाँ पर जो आपने रिएजेंट लिखा है कि कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2, इन दोनों को, इस रिएजेंट को हम बोलते हैं बेटा लुकास रिएजेंट। याद रखना बेटा इस पूरे रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, लुकास रिएजेंट भी बोलते हैं। और जो लुकास रिएजेंट है वो क्या काम आता है बेटा, वो ये चेक करने के लिए काम आता है कि गिवन एल्कोहल, यानी कि जो एल्कोहल है वो आप 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, या कौन सा डिग्री का एल्कोहल है। तो लुकास रिएजेंट की हेल्प से जब आप स्कूल में इसको प्रैक्टिकल भी करते हो, है ना, स्कूल में करवाते हैं बेटा लुकास रिएजेंट का प्रैक्टिकल। तो लुकास रिएजेंट जो है वो क्या काम आता है बेटा, वो एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए काम आता है कि एल्कोहल जो है वो कौन सा है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री है। अच्छा कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको थियोरेटिकली में भी बताऊंगा आपको ना, प्रैक्टिकल जब स्कूल में करोगे तब कर लेना, बट थियोरेटिकली कैसे चेक करेंगे वो मैं भी बताऊंगा, वो अभी थोड़ी देर बाद आएगा। फिर अभी हम कंटिन्यू करते हैं कि हमारा रिएजेंट क्या हो गया बेटा, रिएक्शन करेंगे हम कंसंट्रेटेड HCl से इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ZnCl2 यहाँ पर लेविस एसिड है और इस पूरे रिएजेंट को हम बोलते हैं बेटा लुकास रिएजेंट हम बोलते हैं। याद रखना बेटा लुकास रिएजेंट क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। चलिए कॉपी कर दीजिए बेटा फटाफट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आगे ऐसा है जैसे कि मान लो कि मैंने रिएक्टिविटी देखी थी बेटा, अभी रिएक्टिविटी कौन सी देखी थी, हेलोजन एसिड की। चलिए अब हम बात करते हैं एल्कोहल की। आपसे पूछ लिया जाए, आपसे पूछ ले कि ये जो रिएक्शन होने वाली है SN1 रिएक्शन है या SN2 रिएक्शन है, तो देखो आइए बेटा मैं क्लियर कर देता हूं कि रिएक्शन SN1 है या SN2 है। मान लो आपके पास जो एल्कोहल है, मान लो आपके पास जो एल्कोहल है बेटा वो क्या है, CH3OH। CH3OH क्या होता है बेटा, मिथाइल एल्कोहल। CH3OH क्या होता है, मिथाइल, आप जानते हो इसको मिथाइल एल्कोहल बोलते हैं, या इसको मिथेनॉल भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको, मिथेनॉल। और मान लो आपके पास कोई सा भी 1 डिग्री एल्कोहल है, कोई सा भी आपके पास क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल का मतलब क्या हो जाएगा बेटा कि एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, है ना बेटा। तो देखो एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा वो कार्बन 1 डिग्री होना चाहिए। और 1 डिग्री कैसे, कि सिर्फ ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो, यानी कि एक ही रेडिकल से जुड़ा हुआ हो, है ना, बाकी तो 2 हाइड्रोजन। तो ये 1 डिग्री कार्बन है, या मैं बोलूं कि 1 डिग्री एल्कोहल है। तो देखो बेटा अगर आपका एल्कोहल जो है वो मिथाइल एल्कोहल हो या फिर कौन सा बेटा ये 1 डिग्री एल्कोहल हो, 1 डिग्री एल्कोहल। अब यहाँ पे यार कुछ भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में जो रिएक्शन होगी इफ एल्कोहल, तो उस कंडीशन में जो रिएक्शन होगी बेटा वो प्रेफर करेगी बेटा SN2 रिएक्शन। कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा बेटा, वो SN2 रिएक्शन। अब वो SN2 रिएक्शन क्यों होगा उसके लिए देखो बेटा कैसे, कि यहाँ पर मिथेनॉल में, मिथाइल एल्कोहल में जो CH3 है वो भी क्या है बेटा, ये जो OH क्या है, लेस हिंडर्ड है ना बेटा। याद करो आपको जब SN2 रिएक्शन पढ़ाई थी मैंने, तो रेट ऑफ SN2 क्या होता है बेटा, रेट ऑफ SN2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यानी कि ये कार्बन जो है उस पे क्या बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, बहुत कम है, और कम है तो क्या करेगा, SN2 की रिएक्टिविटी यहाँ पर ज्यादा होगी। तो CH3 और 1 डिग्री एल्कोहल में जो ये दोनों एल्कोहल है बेटा, ये दोनों क्या है, लेस हिंडर्ड है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एक सेकंड को इधर लिखता हूं, लेस हिंडर्ड एल्कोहल है। और जो लेस हिंडर्ड एल्कोहल होता है वहां पे कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, SN2 रिएक्शन। लेकिन मान लो आपका जो एल्कोहल है, लेकिन मान लो बेटा आपका एल्कोहल क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल हो,
या फिर क्या हो बेटा 3 डिग्री एल्कोहल हो, 2 डिग्री एल्कोहल हो, या फिर आपका क्या 2 डिग्री एल्कोहल किससे होगा बेटा कि एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो क्या होगा बेटा 2 डिग्री होगा। तो इफ एल्कोहल 2 डिग्री हो या फिर क्या होगा बेटा 3 डिग्री हो, यानी कि एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 डिग्री हो, तो 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल जो है बेटा वो क्या प्रेफर करेंगे SN1 रिएक्शन, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि अब देखो जो कार्बन है उस पे R ग्रुप बढ़ गया बेटा, यहाँ पे 2 R ग्रुप हो गया, है ना, यहाँ पर 3 R ग्रुप हो गया, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो गया। और जब स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो गया तो SN2 रिएक्शन नहीं हो पाएगी, है ना। लेकिन यहाँ पर आप जानते हो कि 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्ब केटायन जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे यहां से OH माइनस निकल जाएगा तो कार्बन प्लस बचेगा, तो 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्ब केटायन बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, तो यहाँ पर SN1 रिएक्शन होगी बेटा। तो याद रखना बेटा कि इस रिएक्शन में ये SN1 और SN2 दोनों ही होता है। लेस हिंड्रेंस अगर कार्बन हो तो SN2 रिएक्शन, और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो तो SN1 रिएक्शन। यहाँ पर SN2, यहाँ पे SN1, कॉपी कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन को देखते हैं बेटा ना। तो आपको भी समझ में आ गया होगा सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शन सिंपल। तो रिएक्शन तो बड़ी सिंपल सी बेटा, देखो ये आपका क्या है एल्कोहल, एल्कोहल की रिएक्शन हम किससे करेंगे बेटा कंसंट्रेटेड HCl। एल्कोहल की रिएक्शन आपने किससे कर दी बेटा कंसंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2, इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2। तो क्या होगा बेटा यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर OH है ये OH सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बेटा, ये OH क्या है सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। कौन करेगा? ये Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल, है ना बेटा। तो Cl माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वो OH को क्या कर देगा बेटा सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो यहाँ पर तो आ जाएगा RCl, ठीक है, और ये OH निकलेगा बेटा यहाँ से, वो इस H प्लस के साथ जाके क्या बन जाएगा बेटा H2O, यानी कि प्रोडक्ट क्या बना पानी में एल्किल हैलाइड। और जो पानी में जो ये आपका अल्काइल हैलाइड बनेगा बेटा, जैसे एल्किल क्लोराइड बना, यहाँ पे X कुछ भी हो सकता था बेटा, है ना। तो अगर X होता तो जैसे एल्किल हैलाइड, और जैसे Cl है तो हम बोल देंगे एल्किल क्लोराइड जो बना आपका। तो एल्किल क्लोराइड क्या है पानी में जो है बेटा इनसोल्यूबल होता है। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो वहां पर मैं बता दूंगा कि एल्किल हैलाइड क्या होते हैं बेटा पानी में जो है वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं ना। क्योंकि ये जो एल्किल हैलाइड होते हैं बेटा जनरली किस कैटेगरी में कि भाई ये R जो है ना बेटा इस R की वजह से ये सोल्यूबल नहीं हो पाते हैं। R जो है नॉन पोलर कैटेगरी का होता है, पानी क्या होता है पोलर कैटेगरी का होता है। तो जो नॉन पोलर R की वजह से ये पानी में सोल्यूबल नहीं हो पाते हैं। तो ये जो अल्किल हैलाइड है वो यहाँ पर इनसोल्यूबल रहता है बेटा, और इनसोल्यूबल रहता है इसकी पीपीटी आ जाती है, यानी कि व्हाइट कलर की क्या आती है बेटा टर्बिडिटी आ जाती है वैसे ना। तो आप टर्बिडिटी बोलो या पीपीटी बोलो, टर्बिडिटी बोलो, इसको टर्बिडिटी भी बोलते हैं या फिर इसको पीपीटी से भी आप समझ सकते हो। तो टर्बिडिटी या पीपीटी की आ जाएगी, जैसे दानेदार फॉर्म बन जाएगा बेटा, पानी में सोल्यूबल नहीं होगा तो हल्के हल्के दानेदार एक सब्सटेंस बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे टर्बिडिटी बोलते हैं, और उसी को हम पीपीटी भी समझ सकते हैं। तो ये आपका रिएक्शन तो बड़ी सिंपल है, कैसे बेटा समझो इसको। ये एल्कोहल है, एल्कोहल की रिएक्शन किसने किया बेटा HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो क्या बनेगा एल्किल हैलाइड की आपकी टर्बिडिटी आ जाएगी और H2O यहाँ पर। तो रिएक्शन तो ये इतनी सी है बेटा ना। और इसी में मैंने समझाया था आपके समय अभी तक हमने क्या समझा कि ये जो रिएक्शन हुई सब्स्टिट्यूशन तो हुआ बेटा, OH का सब्स्टिट्यूशन किसने किया Cl है। अब आपसे पूछ ले कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन है SN1 है कि SN2 है, तो आपको कैसे पहचाने बेटा इस R को देखकर, इस एल्कोहल के देख के। और वो चीज मैं भी सिखा चुका हूं बेटा आपको ना, मिथाइल हो 1 डिग्री हो तो SN2 और 2 डिग्री 3 डिग्री हो तो SN1 रिएक्शन होगी। चलिए कॉपी कर दीजिए बेटा इसको। चलिए अब दूसरा यहां से बेटा कि जैसे हमने हेलोजन एसिड की रिएक्टिविटी देखी कि हेलोजन एसिड कौन सा जल्दी रिएक्ट करेगा बेटा HI, फिर HBr, HCl और लास्ट में HF। तो वैसे आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा एल्कोहल, जैसे मिथाइल है 1 डिग्री है 2 डिग्री और 3 डिग्री है, तो कौन सा एल्कोहल जो है वो फास्ट रिएक्शन करेगा। तो अब उसके लिए ये जो है बेटा कि किसी भी इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें, रिएक्शन की रिएक्टिविटी की बात करें तो बेसिकली इंटरमीडिएट पे डिपेंड करती है बेटा, है ना, और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। तो यहां पर अगर हम 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल की बात करें तो 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल जो है उनका इंटरमीडिएट बनेगा 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो यहां पर ये फास्ट रिएक्शन करेंगे। यानी मैं यहां पर आपके लिए लिख देता हूं, आपसे याद रखना बेटा रिएक्टिविटी
रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल कि कौन से एल्कोहल की रिएक्टिविटी कम होती है, कौन से की ज्यादा होती है। तो याद रखना बेटा कि 3 डिग्री एल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है 1 डिग्री से, और 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है बेटा किससे, मिथाइल एल्कोहल से। ये आप रिएक्टिविटी का ऑर्डर है बेटा, ये भी आप याद रखें, ठीक है। चलिए, और इसका रीजन इतना सा ही है बेटा, इसका रीजन सिर्फ क्या है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होने का, क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाते हैं, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाते हैं ना। आप यहां पे लिख सकते हो कि रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है ना बेटा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। और यहाँ पर 3 डिग्री और 2 डिग्री जब होता है तो SN1 होता है, और SN1 रिएक्शन मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है, इंटरमीडिएट बनेगा, और वो इंटरमीडिएट क्या बनता है, इनमें कार्बोकेटाइन बनता है। तो आप ये भी ध्यान रखें। चलिए कर दीजिए बेटा कॉपी। अब हम बात कर रहे थे लुकास रिएजेंट की, है ना, कि इसको लुकास रिएजेंट भी बोलते हैं, और ये 1 डिग्री और 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल का पता भी लगा देता है, कि पता लग जाएगा आपको कि कौन सा एल्कोहल आपको दिया गया है। तो वो चीज कैसे करेंगे, अब इसमें करना क्या होता है बेटा कि मान लो आपको सपोज दैट आपको कोई भी एल्कोहल दे दिया है ना, अब आपसे पूछा जाए कि बताओ ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री या 3 डिग्री है, तो सिंपल आप क्या करो, उसका लुकास टेस्ट कर दो। लुकास टेस्ट मतलब उसकी रिएक्शन किससे कर दो बेटा, लुकास रिएजेंट से कर दो। पता कैसे लगेगा, आइए देखते हैं। तो अगर मान लो आपका जो एल्कोहल है बेटा, यहाँ पे मान लो मैं एल्कोहल एक टेबल बना रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं एल्कोहल। तो अगर मान लो आपका जो एल्कोहल है वो 1 डिग्री एल्कोहल है, एल्कोहल कौन सा बेटा, 1 डिग्री एल्कोहल है, एक आपका 2 डिग्री एल्कोहल है, और एक आपका 3 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। चलिए अब इधर लिख देते बेटा टर्बिडिटी जो फॉर्म होगी, जो टर्बिडिटी इज फॉर्म, तो जो टर्बिडिटी फॉर्म होगी उसका क्या टाइम है बेटा, कितने टाइम में होगी। तो अगर देखो बेटा 3 डिग्री एल्कोहल है, अगर आपको दिया गया एल्कोहल क्या बेटा 3 डिग्री है, अगर आपको दिया गया एल्कोहल क्या है बेटा 3 डिग्री है, तो जो टर्बिडिटी बनेगी या जो वो पीपीटी आएगी बेटा, वो बेटा आफ्टर 5 सेकेंड आ जाएगी। जैसे आप रिएक्शन करोगे, जैसे आप हेलोजन एसिड और एल्कोहल को मिलाओगे, उसके 5 सेकेंड में पीपीटी आ जाएगी। तो अगर जैसे 5 सेकेंड में पीपीटी आ जाए, जैसे 5 सेकेंड में अगर पीपीटी आ जाए बेटा, तो आप समझ जाना कि आपका वो 3 डिग्री एल्कोहल है। लेकिन अगर मान लो कि पीपीटी आने में या टर्बिडिटी जिसको आप बोल रहे हो उसको आने में 5 मिनट लग जाए, है ना, तो आप समझ जाना कि एल्कोहल कौन सा बेटा 2 डिग्री है। अगर मान लो कि वो आए नहीं, पीपीटी नहीं आए, लेकिन उसको आप क्या करो, थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा गर्म करने के बाद पीपीटी आए, तो फिर आप समझ जाना कि वो 1 डिग्री एल्कोहल है। और ऐसा क्यों हो रहा है भाई, आप बताओ कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसा कि 3 डिग्री एल्कोहल में 5 सेकंड में आ गया पीपीटी, 2 डिग्री एल्कोहल में 5 मिनट में आ रहा है, लेकिन 1 डिग्री एल्कोहल में तो गर्म करने के बाद आ रहा है। तो इसका जो रीजन है वो सिर्फ क्या है बेटा, रिएक्टिविटी। 3 डिग्री एल्कोहल क्या करता है, फास्ट रिएक्ट करता है। फास्ट रिएक्ट क्यों करता है बेटा, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाता है, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है 1 डिग्री और 2 डिग्री से ज्यादा, ठीक है। तो इसका जो रीजन वही है बेटा रिएक्टिविटी। मैं लिख देता हूं यहां पर ड्यू टू रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। और रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा जस्ट इसके पहले मैंने आपको बताया बेटा, है ना। 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए 5 सेकंड के अंदर ही टर्बिडिटी आ जाएगी। तो आप आराम से पहचान सकते हो बेटा, है ना, बस यही चीज याद रख लेना, तो आराम से आप पता कर सकते हो। चलिए कॉपी कर दीजिए। तो ये लुकास टेस्ट भी बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, लुकास टेस्ट भी बोलते हैं। तो याद रखना बेटा, लुकास रिएजेंट क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2। लुकास टेस्ट क्या काम आता है, एल्कोहल को पहचानने में, है ना, कि एल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री और 3 डिग्री है। कैसे पहचानेंगे, वो टर्बिडिटी के टाइम के अकॉर्डिंग। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। चलिए रिएक्टिविटी अलग अलग क्यों होती है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये सब चीजें एक दूसरे से लिंक है बेटा, याद करने की कोशिश करें।
तो ये तो रिएक्शन हो गया, सब कुछ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आता है बेटा, चलिए मान लो जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, मान लो एक कंपाउंड है बेटा, मान लो आपको बताना है कंपाउंड में दे रहा हूं आपको, मैंने दिया CH3 CH2 CH2OH, एक तो ये दिया बेटा, और एक है आपके पास CH3 CH2 CH CH3OH, और एक है बेटा CH3 C CH3 CH3 CH2 और थोड़ा सा बल्ब, एक मिनट बेटा, OH, ये वाला आपका है ना। अब आपसे पूछा गया है कि आप बताओ पीपीटी आने के लिए कितना टाइम लिया जाएगा, टाइम टेकन फॉर पीपीटी के लिए कितना टाइम लिया जाएगा। तो आप मेरे को बताओ, या चलो चेक करते हैं बेटा, है ना। ये एल्कोहल जो है वो कौन सा बेटा, वो ये एल्कोहल है 1 डिग्री, है ना। एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है। अच्छा, और ये कौन सा बेटा कि एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 अदर कार्बन से कनेक्टेड है, यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल है। यहाँ पर एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि कार्बन कौन सा बेटा 3 डिग्री एल्कोहल है। तो आप मेरे को बताओ कि रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है बेटा, 3 डिग्री एल्कोहल की ज्यादा होती है। इसका मतलब 3 डिग्री एल्कोहल में तो 5 सेकंड में टर्बिडिटी आ जाएगी, 2 डिग्री में कितने में आएगी बेटा, 5 मिनट में टर्बिडिटी आएगी, टर्बिडिटी यानी कि पीपीटी। और 1 डिग्री में इसको तो क्या बेटा, आफ्टर हीटिंग, इसको तो गर्म करने के बाद पीपीटी आएगी। ठीक है, चलिए कॉपी कर दीजिए बेटा। चलिए, तो ये आपने बता दिया। अब 1-2 एग्जांपल और रहते बेटा, 1-2 एग्जांपल और रहते हैं ना। आपको दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, ठीक है। अब आपसे बोला गया बेटा कि ये जो एल्कोहल है बताओ इसको पीपीटी आने के लिए कितना टाइम लगेगा, है ना। तो अब यहाँ पर आप देखो कि ये जो OH माइनस है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा, वो कार्बन कौन सा है, 1 डिग्री कार्बन है, बिल्कुल 1 डिग्री कार्बन है। तो आपके अकॉर्डिंग इसको पीपीटी आने में कितना टाइम लगना चाहिए, 1 डिग्री वाले को तो क्या बेटा आफ्टर हीटिंग आता है ना, 1 डिग्री वाले में कब आएगा बेटा, आफ्टर हीटिंग आएगा ना। और जैसे अगर आपने ऐसा लिखा तो आपका आंसर हो गया बेटा गलत। अब ऐसा क्यों हो गया, अभी तक तो हम यही पढ़ रहे थे, है ना बेटा। तो ये एक्सेप्शन है, लेकिन एक्सेप्शन तो मैं नहीं बोलूंगा, बिल्कुल लॉजिक है, रीजन समझना आपने, है ना बेटा। तो ये 1 डिग्री होते हुए, इसका आंसर पहले बता दे रहा हूं, ये 1 डिग्री एल्कोहल होते ही आ जाएगी बेटा, किस में आ जाएगी, 5 सेकेंड में आ जाएगी। अब ऐसा क्यों, ध्यान से सुनना। देखो पीपीटी में जो है, पीपीटी किसकी जल्दी आ रही थी बेटा, ध्यान से सुनो, 3 डिग्री एल्कोहल की जल्दी आ रही थी। अब वो 3 डिग्री एल्कोहल की फास्ट क्यों आ रही थी, क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन था। 1 डिग्री से 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वहां पे फास्ट आ रही थी। तो लॉजिक क्या था बेटा, लॉजिक ये था कि रिएक्टिविटी जिसकी ज्यादा होगी उसकी टर्बिडिटी पहले आएगी, और रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। ध्यान देना बेटा, जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे थोड़ा सा आप देखना कि जैसे ही OH माइनस चला जाएगा बेटा, जैसे ही OH माइनस चला जाएगा तो फिर क्या बचेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, है ना बेटा। जैसे OH माइनस यहाँ पे चला जाएगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये बन गया आपका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, है ना। अब आप देखो कि जो कार्बोकेटाइन है ये प्लस है बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल, और एक छोड़ के ये आपका पाई बॉन्ड, तो वैकेंट ऑर्बिटल और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा बेटा, रेजोनेंस। और जिसमें रेजोनेंस हो जाता है आप जानते हो उसकी तो स्टेबिलिटी वैसे ही बढ़ जाती है ना। तो ये क्या बेटा कि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन जो है ये 1 डिग्री तो है, बट चूंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है बेटा, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा बेटा, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी तो 5 सेकंड के अंदर पीपीटी आ जाएगी, है ना बेटा। तो याद रखना बेटा कि आफ्टर हीटिंग नहीं आएगा, 5 सेकंड में आ जाएगी। इसका रीजन क्या हो बेटा, ड्यू टू मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन
इंक्रीजेस। एक तो ये पहला एग्जांपल बेटा ना, और इसके जैसा ये दूसरा एग्जांपल, ये दोनों ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, जो मैं भी दोनों बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जेई और नीट के लिए, बहुत बढ़िया है ना बेटा। कई बार तो सिंपल बोर्ड में भी पूछ लेते हैं, कई बार तो सिंपल बोर्ड में भी पूछ लेते हैं। चलिए अगला आता है बेटा, अगला आता है आपके पास जैसे बेंजीन है, आपके पास ये बेंजीन है बेटा। अब ये बेंजीन, अब बेंजीन के पास ऊपर लगा हुआ बेटा CH2 और CH2 पे लगा हुआ है OH लगा हुआ है, ठीक है। जैसे आप ये बेंजाइल एल्कोहल है, क्योंकि बेंजीन से कार्बन, इसको क्या बोलते हैं बेटा, बेंजाइल कार्बन, और एक OH, तो बेंजाइल एल्कोहल है बेसिकली देखा जाए तो अब ऐसे देखो तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है। अब ये 1 डिग्री एल्कोहल तो बेटा 5 सेकंड में आना चाहिए था, है ना, बट 5 सेकंड में नहीं आएगा, इसका भी किस में आएगा बेटा, आफ्टर हीटिंग आना चाहिए था। 1 डिग्री एल्कोहल का कब आना चाहिए, आफ्टर हीटिंग, बट इसका भी 5 सेकंड के अंदर ही आएगा बेटा। रीजन वापस से क्या है, सेम है, ड्यू टू रीजन क्या है बेटा, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीजेस। अब रेजोनेंस कैसे होगा, रेजोनेंस कैसे होगा, जैसे यहां से OH माइनस जाएगा, है ना बेटा, जैसे यहां से OH माइनस जाएगा तो फिर क्या बचेगा, देखो बेंजीन में क्या होता है बेटा, अल्टरनेट पाई बॉन्ड होता है, और ये CH2 और ये प्लस, तो यहाँ पर भी देखो कार्बोकेटाइन और एक छोड़ के क्या मिल रहा है बेटा, इसको पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन मिल रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, रेजोनेंस हो जाएगा। तो ये जो दो कंपाउंड थे उनमें डिग्री की वजह से देखते तो बेटा आफ्टर हीटिंग आंसर आना चाहिए था, बट आप देखना बेटा अगर किसी कंपाउंड में, कंक्लूजन क्या है, किसी कंपाउंड में अगर रेजोनेंस हो रहा हो, किसी कंपाउंड में अगर रेजोनेंस हो रहा हो तो ज्यादा स्टेबल होता है बेटा, याद रखना, और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी बेटा, तो क्या हो जाएगा, फिर रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, और रिएक्टिविटी बढ़ने की वजह से 5 सेकंड के अंदर एक्टिविटी आ जाएगी। चलिए कॉपी कर दीजिए बेटा। तो ये दो कंपाउंड थे, तो इनका ध्यान रखना, कई बार पूछ लेता है MCQ में, है ना, तो डिग्री जरूर देखना है, बट देख लेना रेजोनेंस तो नहीं हो रहा ना बेटा, ना रेजोनेंस कैसे होता है मैं आपको सिखा चुका हूं बेटा, है ना, 4-5 तरीके से कॉन्जुगेशन होता है, वो सब मैं आपको सिखा चुका हूं। चलिए अब एग्जांपल करते हैं बेटा, जैसे कि मान लो एग्जांपल नंबर 1 है आपके पास CH3 CH2OH, क्या बेटा, ये एल्कोहल दे दिया आपको, वैसे तो इसको हम बोलेंगे इथाइल एल्कोहल, क्या है बेटा, ये इथाइल एल्कोहल है। चलिए अब आपको रिएक्शन करते हैं बेटा, आपसे दे दिया जाए कि यहाँ पर है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और यहाँ पर है ZnCl2, बताइए प्रोडक्ट क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2 जो है वो क्या बेटा, लुकास रिएजेंट है, या फिर आप ऐसे देख लो कि ये क्या करते हैं बेटा, इनकी प्रेजेंस में क्या होता है, यहां से OH हट जाएगा और OH की जगह पे क्या हो जाएगा, Cl लग जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, CH3 CH2Cl, ये आपका बन गया बेटा इथाइल क्लोराइड, क्या बन, इथाइल क्लोराइड, और आप लिखना चाहो तो लिख दो इन प्रेजेंस ऑफ H2O, क्योंकि यहाँ का H और यहाँ का OH जाके बन जाएगा, है ना बेटा। अच्छा दूसरा आपसे पूछे कि ये जो रिएक्शन है इसमें सब्स्टिट्यूशन तो हुआ कौन सा, SN1 या SN2, तो आप बताना चाहो तो बता सकते हो बेटा कि यहाँ पर जो ये एल्कोहल है बेटा वो कौन सा है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, और जब एल्कोहल 1 डिग्री होता है तब रिएक्शन कौन सी होगी, SN2 होगी, कौन सी होगी बेटा, SN2 होगी, पूछे तो बता देना, नहीं तो कोई बात नहीं। अब इस रिएक्शन के अगर आप मैकेनिज्म देखोगे, अब देखो SN2 है तो SN2 में क्या बता, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, ठीक है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, सिंपल एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। तो वैसे मैकेनिज्म में तो कुछ खास जरूरत नहीं है बेटा, आप अभी रिएक्शन ही लिखिए, है ना। चलिए हाँ, लेकिन अगर फिर भी अगर किसी बच्चों को चाहिए कि से मैकेनिज्म देखना है तो मैकेनिज्म देख सकते हैं। तो देखो आपको इसमें होगा क्या बेटा कि CH3 CH2 और ये OH जो एल्कोहल है बेटा, ये OH है ना, इसके पास यहाँ पे लोन पेयर होते हैं। तो सबसे पहले होगा क्या कि जो आपका जो कैटलिस्ट है बेटा, आप जानते हो कैटलिस्ट रिएक्शन करवाता है, जो कैटलिस्ट है ZnCl2, इसके पास क्या बेटा, लेविस एसिड है, ये क्या है आपका लेविस एसिड, इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। चलिए और OH के पास क्या है बेटा, लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, तो यहाँ पर OH अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। चलिए जैसे इसको डोनेट करेगा बेटा लोन पेयर, तो क्या बनेगा यहाँ पर देखो CH3 CH2 है ना बेटा, तो ये O ने इसको दिया ZnCl2 है ना बेटा, तो जैसे ये देगा तो देखो ये O ने लोन पेयर दिया और ये जुड़ गया बेटा किससे, ZnCl2 से, और ये H ऐसा कैसा है, तो देखो जिसने लोन पेयर किया उस पे क्या आता है बेटा, प्लस आता है ना, आप जानते हो जिसने लोन पेयर दिया उस पे प्लस आता है, और जिसने लोन पेयर लिया बेटा उस पर क्या आएगा, माइनस आएगा, जिसने दिया उस पर प्लस, जिसने लिया उस पर माइनस। अब एक्चुअली क्या है बेटा कि ये जो ऑक्सीजन पे प्लस है, ऑक्सीजन पे प्लस क्या होता है बेटा, अनस्टेबल होता है,
ऑक्सीजन पे प्लस क्या होता है बेटा, अनस्टेबल होता है। अब यहां पर क्या होगा कि यहाँ पर HCl का क्या आएगा बेटा, Cl माइनस आएगा। यहां पर कौन आएगा बेटा, यहां पर Cl माइनस आएगा। तो जैसे Cl माइनस अटैक करेगा, Cl माइनस अटैक करेगा बेटा, यहां पे लिख रहा हूं प्रोडक्ट, तो क्या होगा कि ये जो यहां से क्या होगा कि ये पूरा हट जाएगा बेटा, है ना, यहां से ये पूरा ग्रुप यहाँ पे हट जाएगा बेटा, ZnCl2 भी हट जाएगा और OH भी हट जाएगा। तो सिंपल क्या बचेगा, यहां पर बचेगा बेटा CH3 CH2 और Cl। ठीक है, अब यहाँ पर जो OH और ZnCl2 बचा, OH और ZnCl2 बचा बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जैसे OH रिमूव होगा, ये OH रिमूव होगा, तो आप या तो इसको एक साथ लिख सकते हो, नहीं तो आप क्या करो, ZnCl2 को अलग लिख दो और OH माइनस को अलग लिख दो, है ना बेटा। और जो OH माइनस है, ये जो H प्लस बचा, क्या बचा, क्योंकि HCl से रिएक्शन कर रहे थे ना बेटा, तो जब Cl यूज हुआ, जो H बचा वो H प्लस इसके साथ जाके क्या बना लेगा बेटा, H2 यहाँ पर बना लेगा। तो आप इस तरह से मैकेनिज्म देख सकते हो, कुछ खास नहीं है, सिंपल सा ये बेटा, है ना। एक चीज और आपको बता दो कि यहाँ पर क्या हो बेटा कि OH जो है वो लिविंग ग्रुप है, लेकिन OH जो है बेटा बेड लिविंग ग्रुप है। तो OH जो है पहले इसको लोन पेयर देता है, अब जैसे इसको लोन पेयर दिया तो ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, तो ऑक्सीजन पे प्लस क्या हो गया, क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो गुड लिविंग ग्रुप बन गया बेटा ना। तो इसने इसको लोन पेयर क्यों दिया, क्योंकि OH क्या होता है बेटा, बेड लिविंग ग्रुप, ये OH क्या है बेटा, बेड लिविंग ग्रुप। लेकिन जैसे अब ये हुआ, अब ये क्या बन गया बेटा, अब ये जो है ना आपका ये OH पूरा कंपाउंड ये बन गया बेटा गुड लिविंग ग्रुप। तो बेड लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होने के लिए ये सब कुछ हुआ, बाकी तो फिर सिंपल है बेटा ना। चलिए कॉपी कर दीजिए। तो मैकेनिज्म अगर समझ में आई तो अच्छी चीजें, नहीं तो आपको थोड़ा रिएजेंट पे भी ध्यान देना बेटा कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट आपका क्या है, कैसे बना। चलिए कॉपी कर दीजिए। तो इस तरह से अब एल्कोहल का पहला मेथड था बेटा कि एल्कोहल की रिएक्शन किससे कर सकते हैं, HH से करके एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। अगला एक एग्जांपल और ले लो बेटा, अगर आपको दिया है जैसे CH3 और OH आपको दिया है, यहां पर आपकी रिएक्शन कर दी बेटा HCl से। HCl कौन सा, कंसंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2। तो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए बेटा कि ये जो रिएजेंट है वो क्या करवाता है बेटा, वो क्या करवाता है कि OH की जगह पे क्या लगा देगा, Cl लगा देगा। OH की जगह पे क्या लग जाएगा बेटा, Cl लग जाएगा। तो CH3 ये OH की जगह पे यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा, Cl प्लस H2। तो रिएक्शन तो बड़ी सिंपल है ना बेटा, OH की जगह पे Cl लगाना है। चलिए अगर आपको प्रोडक्ट का नाम लिखना है बेटा, तो आप देखो कि कार्बन कौन सा है, 3 डिग्री है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट यानी कि टर्शरी ब्यूटाइल, है ना बेटा, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। और ये क्या बन गया, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये क्या बन गया बेटा, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। चलिए कॉपी कर दीजिए। फिर 2 एग्जांपल है जो मैंने दिए हैं बेटा, है ना। तो अब दूसरा तरीका आता है बेटा, अभी हमने एल्कोहल से किससे किया बेटा, ये एल्कोहल से कैसे बनाया बेटा, हमने HX से रिएक्शन कर दिया, है ना बेटा। अब अगला आता है एल्कोहल की रिएक्शन हम किससे करेंगे, PCl3 से। किससे, PCl3। इसको कॉपी कर दीजिए। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल with PCl3, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल with PCl3। PCl3 को बेटा क्या बनेगा, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। PCl3 को आप क्या बोल सकते हो, इसको हम बोलते हैं बेटा, इसका नाम है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसको हम बोलेंगे बेटा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। चलिए तो PCl से कैसे बनाएंगे, PCl3 से कैसे बनाएंगे, तो क्या करें बेटा, रिएक्शन जो है एल्कोहल, ये रहा आपका एल्कोहल की रिएक्शन किससे कर देंगे बेटा, हम PCl3 से करेंगे। तो एल्कोहल की रिएक्शन जो PCl3 से करेंगे तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, देखो ये जो R है और यहाँ पे Cl, ये दोनों रिएक्शन क्या बनेगा बेटा, RCl बन गया, है ना बेटा, क्या बन गया, RCl। लेकिन एक चीज देखना बेटा यहाँ पर कि Cl कितना है, 3। Cl कितना है यहाँ पर, 3 है। तो आप Cl यहाँ पर भी Cl को 3 करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप जैसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो R कितना होगा बेटा, 3। तो यहाँ पर R को 3 करने के लिए इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे। कहने का मतलब आप देख पा रहे हो, तो ये जो आपका एल्कोहल है, ये आपका एल्कोहल है, इसके कितने मोल यूज होते हैं बेटा इस रिएक्शन में, 3 मोल, है ना बेटा।
याद रखना इस रिएक्शन में आपके एल्कोहल का 3 मोल यूज होता है, और तो अपने आप पता चल जाएगा जैसे आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे। तो 3 मोल ऑफ एल्कोहल रिएक्ट विद PCl3 टू गिव 3 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्या मिलेगा बेटा ये 3 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड प्लस, अब यहां पे और क्या मिलेगा, अब क्या बच गया बेटा फोस्फोरस बच गया, और फोस्फोरस पे क्या बच गया 3 OH बच गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि फोस्फोरस पे 3 OH, है ना बेटा। तो देखो सिंपल सब्स्टिट्यूशन हुआ बेटा कि यहाँ के एल्कोहल को किसने सब्स्टिट्यूट कर दिया बेटा, Cl ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, बाकी तो हमने बैलेंसिंग ही की है। और जो POH3 का होल थ्राइस है बेटा, तो PH3 के होल थ्राइस को आप ऐसे नहीं लिख के आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे H3 और PO3, क्या होगा बेटा देखो H3 फिर PO3, और जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा फॉस्फोरस एसिड भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इसको फॉस्फोरस एसिड, इसको हम बोलते हैं बेटा फॉस्फोरस एसिड भी हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया बेटा ऊपर से रिएक्शन, क्या बेटा 3 मोल ऑफ एल्कोहल रिएक्ट विद फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड या PCl3, क्या बनेगा एल्किल हैलाइड प्लस POH3। इस रिएक्शन से अगर आपको पूछा जाए, इस रिएक्शन में आपसे पूछा जाए कि SN1 है या SN2 है, तो आप बेटा याद रखना बेटा कि रिएक्शन सिंपल सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन है ना, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, इसका मतलब ये SN2 रिएक्शन पूछे तो आपको याद रखना बेटा SN2 रिएक्शन। और आप जानते हो कि SN2 रिएक्शन के लिए जनरली यहाँ पे जो एल्कोहल है, ये जो यहाँ पर R है, वो R क्या होना चाहिए, तो मिथाइल होना चाहिए बेटा, या 1 डिग्री या 2 डिग्री होना चाहिए ना, या तो मिथाइल हो सकता है, ये एल्कोहल जो है ये मिथाइल भी हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है, या फिर 2 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। 3 डिग्री नहीं होगा बेटा, क्योंकि अगर एल्कोहल 3 डिग्री हो जाएगा ना बेटा, तो फिर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, है ना, बहुत ही ज्यादा। वैसे तो 2 डिग्री में भी ज्यादा हो जाता है, बट फिर भी कर सकता है। चलिए इसको याद करवाने का एक और तरीका है बेटा, याद रखना इस रिएक्शन को याद करवाने का एक और तरीका है, कैसे, मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, सिंपल दूसरा रिप्रेजेंटेशन इस रिएक्शन का। देखो 3 मोल एल्कोहल है ना, तो देखो इसमें क्या होगा 3 मोल एल्कोहल, एक ROH, ये ROH, ये ROH। आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है बेटा, ये तो मैं फिर सेल्फ के लिए बता रहा हूं ना, खुद के लिए बता रहा हूं मैं। तो 3 मोल एल्कोहल प्लस, अब फॉस्फोरस ना बेटा PCl3, तो देखो एक Cl, दूसरा Cl और ये 3 Cl। अब क्या हुआ यहां पर, बोलो बेटा, अरे सॉरी बेटा सॉरी, एक Cl, 2 Cl और 3 Cl, हाँ। तो अब क्या हो बेटा यहाँ पर कि ये जो P है, ये जो 3 OH है बेटा, ये 3 OH किसके साथ चल जाएंगे बेटा, P के साथ चल जाएंगे। और ये क्या बचा बेटा, एक RCl, दूसरा RCl और तीसरा RCl, तो क्या बन जाएंगे एक RCl, 2 RCl और 3 RCl, प्लस ये जो P है इसके साथ एक OH, 2 OH और 3 OH, और इसके साथ आ जाएगा बेटा 3 OH इसके साथ आ जाएंगे, जिसको आप मैंने कहा क्या लिखोगे बेटा H3PO3 लिखोगे। तो सेम एक ही चीज है बेटा, कैसे भी आप समझो। चलिए कॉपी कर दीजिए, एग्जाम में आप ये वाला ऊपर वाला याद करना, ये मैकेनिज्म नहीं है, सिंपल रिएक्शन बताइए बेटा मैंने ना। चलिए कर दो कॉपी। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो जिनको हर क्या है लगभग हर रिएक्शन की मैकेनिज्म चाहिए होती है बेटा, तो वैसे तो हर रिएक्शन की मैकेनिज्म जरूरी है नहीं, जैसे इस वाले की भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कई बच्चे हैं जिनको अगर मैकेनिज्म चाहिए बेटा कि नहीं सर मैकेनिज्म बताओ, तो आप उनके लिए मैकेनिज्म बता देता हूँ ना। तो ये आपका एल्कोहल है बेटा, ये आपका है ROH एल्कोहल है, और आपका है बेटा PCl3, ये क्या है बेटा आपका, ये P में ऐसे लिख देता हूँ PCl3। तो यहाँ पर आप जानते हो PCl3 जो है फॉस्फोरस जो है बेटा, ये कौन सी पीरियड का एलिमेंट है बेटा, आपके 3rd पीरियड का एलिमेंट है। और 3rd पीरियड का एलिमेंट है मतलब इसके पास 3D क्या होता है बेटा, वैकेंट होता है। इसके पास 3D क्या होगा, वैकेंट होगा। ये अपनी वैलेंसी को एक्सपांड कर सकता है, पढ़ा होगा आपने ना 11th क्लास में। फॉस्फोरस क्या करता है, अपनी वैलेंसी को एक्सपांड कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो उन वैकेंट ऑर्बिटल में ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर दे देगा, है ना बेटा। तो अब लोन पेयर दिया तो क्या हो जाएगा, लोन पेयर दिया तो क्या हो जाएगा बेटा, आप जानते हो। ये भी जैसे हमने क्या था, ये R, ये O और ये एक सेकंड ना बेटा। तो अब देने वाले पे तो क्या आएगा, ये 3 Cl है बेटा, यहाँ पे 3 Cl। अब देने वाले पे तो क्या आएगा बेटा, देने वाले पे आएगा प्लस, और लेने वाले पे क्या आएगा बेटा, लेने वाले पे आएगा माइनस, है ना बेटा। और ये H ऐसा कैसे, तो फिर क्या होगा कि इसमें क्या फिर Cl अटैक करेगा बेटा, किस पर, ये R पर। तो जैसे R पे Cl माइनस अटैक करेगा तो यहाँ से पूरा क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा बेटा यहाँ से ना, सेम चीज। तो फिर क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा बोलो, ये जो
आर जो बेटा, ये आर तो क्या हो जाएगा, आर पे तो कौन लग जाएगा, सीएल। ये आर पे कौन लग गया बेटा, सीएल लग गया, पक्की चीज। लेकिन अब दूसरा एक चीज देखना बेटा यहां से, कि जैसे ये OH माइनस इस पे अटैक करेगा, ध्यान से देखना बेटा, मैं थोड़ा सा एक चीज देखना, OH माइनस जैसे पी पे अटैक करेगा तो एक सीएल यहां से निकल जाएगा बेटा, है ना, तो यहां पर एक सीएल बचेगा, ठीक है। अब जो ये सीएल निकला बेटा, ये सीएल माइनस रहा है, ये जो सीएल माइनस निकला ये रहा सीएल माइनस, तो यहां से निकल के वो फिर वो आर पे अटैक कर देगा, समझ में चीज। तो ये आर और सीएल तो बन गया, प्लस अब क्या बन गया कि फास्फोरस के पास क्या बेटा, कितने सीएल है फास्फोरस के पास, 2 तो सीएल है और एक OH है, 2 तो सीएल है और क्या बेटा, एक OH है। अब ये सेम चीज चलती रहेगी बेटा, ये क्या हो जाएगा, सेम चीज चलती रहेगी, फिर से एल्कोहल आएगा एक बार, फिर एक बार सीएल हट जाएगा, फिर OH लग जाएगा, फिर से एल्कोहल आएगा, फिर एल्कोहल आएगा तो क्या हो जाएगा, फिर OH लग जाएगा। तो इस तरह से 3 एल्कोहल यूज होगा और एक आरसीएल बनाना बेटा, वैसे 2 आरसीएल और टोटल 3 आरसीएल आपके पास बन जाएंगे, 3 आरसीएल आपके पास बन जाएंगे। और 3 आरसीएल के बाद में क्या होगा बेटा, ये POH, ये POH और ये POH। और लेकिन ये जो POH है बेटा, ये क्या बेटा, अगर एक ही एलिमेंट के ऊपर 3 OH आ जाए तो बहुत ही ज्यादा लेस स्टेबल हो जाता है। अगर एक एलिमेंट के पास एक से ज्यादा OH हो जाए बेटा तो लेस स्टेबल हो जाता है, और यहाँ तो 3 OH है, तो ये जो कंपाउंड बना है ये लेस स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसमें होगा बेटा टोटोमेरिज्म, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसमें होगा टोटोमेरिज्म होगा बेटा, क्या होगा इसमें, टोटोमेरिज्म। और टोटोमेरिज्म में आप जानते हो क्या हो जाएगा, टोटोमेरिज्म में क्या हो जाएगा, कैसे भी समझ लो कि ये जो क्या होता है टोटोमेरिज्म, अगर आपने पढ़ा हो बेटा कि जो O है, O और P का क्या हो जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा और ये H इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, यहाँ पर जो कोई P है ना बेटा, ये इसका बन जाएगा डबल बॉन्ड O, ये OH एज इट इज, ये OH एज इट इज, ये OH एज इट इज, और यहाँ पर ये H। यानी कि अब ये जो आपका प्रोडक्ट बना है, ये इस प्रोडक्ट को आप बोल सकते हो बेटा H3PO3, है ना, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड। तो आप बोले सर इसको नहीं बोल सकते थे, नहीं बेटा, फॉस्फोरस एसिड का जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता है ये होता है बेटा ना, एक P डबल बॉन्ड O होता है, POH और ये क्या होता है, एक H, तो ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता है। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है, याद रख सकते हो। मैकेनिज्म में वैसे कुछ खास नहीं है बेटा, याद रखना क्या, ROH क्या करेगा बेटा, PCl3 के ऊपर अटैक करेगा, तो उस वजह से क्या हुआ, अब ROH में किसने अटैक किया, ओके लोन पेयर ने, तो जैसे इस पे अटैक करेगा बेटा तो इसका एक Cl निकल जाएगा, हो गया। चलिए, तो ये स्ट्रक्चर बना आपका, ये R ने दिया इसने प्लस, और अब देखो फॉस्फोरस के ऊपर माइनस क्यों नहीं आया बेटा, क्योंकि यहां पर एक Cl निकल चुका है बेटा, माइनस लेके Cl निकल चुका है, और जो माइनस लेके Cl निकला वो R के ऊपर अटैक कर देगा बेटा, है ना, और R के ऊपर अटैक करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये RCl बन गया और ये OH PCl2 अलग निकल गया। अब ये सेम प्रोसेस यहाँ पर 2 बार रिपीट हो जाएगा। चलिए कर दीजिए कॉपी। तो ये मैकेनिज्म थी, लेकिन जितना मेरे को आइडिया है बेटा, ये जो मैकेनिज्म है वैसे इतनी काम की नहीं है बेटा। अगर कोई मैकेनिज्म लगा मुझे कि वो पूछी जाती है, काम आएगी, तो मैं जरूर वहां पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख दूंगा, लेकिन फिर भी जिसको याद करनी हो कर सकते हैं। इसका जो मेन काम था वो तो इतना सा ही है बेटा, PCl3 का, कि 3 मोल यूज एल्कोहल होंगे, OH की जगह Cl आ जाएगा, इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल है बेटा, CH3 CH2 और OH। अब इसकी रिएक्शन किससे करेंगे बेटा, मान लो इसकी रिएक्शन PCl3 से कर दी, अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सिंपल बेटा, PCl3 से करें ना तो 3 मोल एल्कोहल आप इसके यूज कर लो, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और Cl लग जाएगा बेटा, OH की जगह पे क्या लग जाएगा, Cl, कितना मोल, 3 मोल, और क्या बन जाएगा आपका H3PO3। ये रिएक्शन हो गई, बस इतना सा आपको करना है और कोई खास बात नहीं है। और थोड़ा सा अगर एडवांस इसमें देगा तो क्या देगा बेटा, चलिए मान लो, जैसे मान लो आपको दे दिया, ये वाला दे दिया है ना, ये अब ये क्या बेटा, CH3 है ना, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH, यहाँ पर OH है बेटा ना, यहाँ पर OH। अब देखो OH कैसे लगाया बेटा उसने, ये इस तरह से वेज वाले फॉर्मूले से पता है ना, ये अबव द प्लेन, ठीक है। उसके बाद ये CH2 और ये CH3 हो गया, ये लाइन डायग्राम बेटा। ये अब मान लो कि यहाँ से PCl3 से हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए था बेटा कि ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है कौन सी, SN2 रिएक्शन है, और SN2 रिएक्शन में क्या होता है बेटा, अटैक क्या होता है, बैक साइड से होता है। अब ये बताओ अबव द प्लेन जो है उसकी बैक साइड क्या होगी यार, अबव द प्लेन की बैक साइड क्या होगी, बिलो द प्लेन होगी। आया समझ में, क्या होगा बेटा, बिलो दी प्लेन होगा।
तो बिलो दी प्लेन क्या हो जाएगा इसका, बस सेम ऐसे रखो इसको, तो सेम इसको ही रखो, बस अबव दी प्लेन बिलो दी प्लेन, और ये OH की जगह बैठ के क्या आ जाएगा बेटा, Cl आ जाएगा। हो गया, कोई खास बात नहीं है। और जो बचा आपका क्या हो, H3PO3 हो जाएगा। जैसे मान लो एक और एग्जांपल है बेटा, ये आपके पास है बेंजीन CH2 और OH, जिसको हम बेंजाइल एल्कोहल बोल सकते हैं, क्योंकि OH जो है वो बेंजाइल कार्बन पे कनेक्ट है बेटा, है ना, जिसको हम बोल सकते हैं बेंजाइल एल्कोहल। अब बेंजाइल एल्कोहल, अब इसकी रिएक्शन किससे कर दी बेटा आपने, PCl3 से कर दी। क्या होगा, कुछ खास नहीं करना बेटा, आपको याद रखना PCl3 क्या करता है, OH की जगह पे Cl लगवाता है। ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ ये याद रखना PCl3 क्या करता है। तो देखो ये एज इट इज, ये CH2 और ये Cl, बस OH की जगह पे Cl लगा दिया, बाय प्रोडक्ट बनता है इसमें H3PO3, और ये आपका बन गया बेटा बेंजाइल क्लोराइड। ये आपका बन गया बेटा बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इतना सा आपको याद रखना है। चलिए, कोई ज्यादा तीर नहीं मारना है इस रिएक्शन में, बहुत इजी रिएक्शन है। तो दो रिएक्शन होगी बेटा एल्कोहल से, एक तो कौन सा हो गया, एल्कोहल से पहले कौन सी HX से रिएक्शन किया, उसके बाद हमने किससे किया, PCl3 से किया बेटा ना। तो तरीके अलग अलग है, बट दोनों क्या बेटा, एल्कोहल की जगह OH की जगह पे क्या लगा दो, Cl लगा दो। चलिए अगला करेंगे बेटा PCl5 से, इसको कॉपी कर लो। अगला करेंगे PCl5 से। तो थर्ड प्रिपरेशन है अपनी, थर्ड प्रिपरेशन है बेटा किससे, PCl5 से। तो एल्कोहल की रिएक्शन करेंगे हम PCl5 से। तो बाय, अगला हेडिंग लिखिए बेटा, बाय रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, बाय रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद PCl5। तो अगली जो प्रिपरेशन है एल्कोहल से, वो कैसे करेंगे बेटा, PCl5 के साथ रिएक्शन करके। अगर PCl5 की बात करूं तो PCl5 को हम बोलते हैं बेटा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। इस PCl5 को हम बोलते हैं बेटा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से कैसे बनाएंगे, कैसे क्या रिएक्शन होगी देखते हैं। चलिए, ये आपका एल्कोहल है ROH, तो हमने रिएक्शन कर दिया बेटा PCl5 से। तो जैसे PCl5 से रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक तो आपका एल्किल हैलाइड बनेगा, है ना बेटा। जैसे अब PCl5 से करोगे तो बेटा कौन सा, Cl यानी कि क्लोरीन बनेगा ना। तो ये R और ये Cl मिलके आपका बनेगा RCl, यानी कि एल्काइल क्लोराइड बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ का जो एक हाइड्रोजन है वो, और जो HCl है वो मिलके भी क्या बनेगा बेटा, HCl। और जो फॉस्फोरस है उसके पास 3 Cl बचेंगे, और यहां से लेगा ऑक्सीजन, तो वो प्रोडक्ट बनेगा बेटा POCl3 प्लस HCl। अभी मैंने सिर्फ प्रोडक्ट लिखे बेटा, अभी समझाया नहीं है कि ये कैसे बना ना, टेंशन नहीं लेना। अब मैंने सिर्फ लिखा है कि क्या होगा। तो एल्कोहल की रिएक्शन जब हम PCl5 से करते हैं तो आपके पास बनता है बेटा, एक तो RCl बनता है, या आपका जो एल्काइल क्लोराइड है वो बनेगा मेजर प्रोडक्ट आपका, ये आपका क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट। और जो है POCl3 और HCl, ये आपके बाई प्रोडक्ट में बनेंगे बेटा ना। अब यहाँ पे थोड़ी छोटी छोटी बात ये है कि पहली बात तो रिएक्शन कौन सी होगी, SN1 होगी कि SN2 होगी, है ना बेटा। क्योंकि अगर एक तरह से देखा जाए तो एल्कोहल में ये एल्कोहल का जो OH है लिविंग ग्रुप, ये तो निकला है, तो सब्स्टिट्यूशन तो हुआ है, तो SN1 होगा कि SN2। तो याद रहे बेटा, ये जो PCl5 वाली रिएक्शन होती है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। यहां पर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप यानी कि SN2 रिएक्शन। और यहाँ पर अगर हम एल्कोहल की बात करें तो यहाँ पर याद रखना बेटा कि जो एल्कोहल है, ये जो एल्कोहल है बेटा यहाँ पर, तो ये R जो है, R क्या है तो 1 डिग्री होगा बेटा या 2 डिग्री होगा। R क्या होगा बेटा यहाँ पर 1 डिग्री होगा या फिर 2 डिग्री होगा। थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखें बेटा आप, है ना। R 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री होगा यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए। मैकेनिज्म क्या होगी बेटा, SN2 मैकेनिज्म होगी। चलिए, SN2 मैकेनिज्म का मतलब इतना सा है कि जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, इन्वर्जन का बनेगा। जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इन्वर्जन का बनेगा। अब इस रिएक्शन को मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं बेटा, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, एल्को और मेथड है ना बेटा, ये तो मैंने एग्जाम के लिए बताया था, एग्जाम में लिखना है। और आपके लिए समझने के लिए देखो कैसे बना है प्रोडक्ट, कि एल्कोहल को आप ऐसे लिख लो, RO और H करके लिख लो आप। उसके बाद जो PCl5 है, इसमें आप जानते हो बेटा कि PCl5 जो है, PCl5 ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है। PCl5 स्टेबल होता है बेटा किसमें, PCl3 में और Cl2 में। तो PCl5 के कंपैरिजन में PCl2 ज्यादा स्टेबल होता है।
अच्छा, ये क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, उसका एक रीजन है, क्योंकि PCl5 की हम ज्योमेट्री देखेंगे तो हमने 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कि PCl5 में क्या होता है कि 3 क्लोरीन तो ऐसे इक्विटोरियल पोजीशन पे होती है और 2 जो क्लोरीन है वो एक्सियल पे होते हैं, और जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है, ये जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है बेटा बहुत ज्यादा होती है ना। ये जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है, ये एक्सियल बॉन्ड लेंथ वो इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ से बेटा बहुत ज्यादा होती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो प्लेन के जो एटम है, ये क्लोरीन जो है इक्विटोरियल पे वो क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को रिपेल करते हैं, इस वजह से ये दोनों बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ये 11th में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो याद रखना। तो ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से ये क्या होता है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन यहां पर आसानी से ये बॉन्ड डिसोसिएट हो जाता है। इसीलिए PCl5 जो ज्यादा स्टेबल होता है बेटा, वो PCl3 प्लस Cl2 की फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है। अब एक चीज क्यों बताया मैंने, क्योंकि इसका थोड़ा हम यूज करेंगे, थोड़ा लॉजिक लेंगे इसका। तो PCl5 जो है उसको हम लिख देते हैं PCl3 Cl और Cl। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे बेटा। क्यों ये ऐसा किस लिए मैंने, इसीलिए मैंने वो बताया आपको कि PCl5 जो है ज्यादा स्टेबल होता है PCl3 की फॉर्म में। तो इस तरह से आपने बना लिया। अब देखो क्या करना है, अब दोनों के बीच में रिएक्शन हुई ना, तो देखो R से कौन रिएक्शन करेगा बेटा, R से Cl रिएक्शन करेगा। क्या बन गया, RCl आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक, उसके बाद देखो कौन, PCl3 और O, बीच में कौन बचा बेटा, PCl3 और O, तो इसको हम क्या लिख देंगे, प्लस POCl3 हम लिख देंगे। फिर क्या बचा बेटा, H और Cl, और ये क्या बन गया बेटा, HCl आपका प्रोडक्ट बन गया। तो अब इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। तो ये जो है वो याद करने के लिए बताया बेटा मैंने ना, ROH तीनों को अलग कर लो, और PCl5 में क्या करो, PCl3 बीच में रखो, एक तरफ Cl एक तरफ Cl, उस तरह से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये जो POCl3 इसका स्ट्रक्चर वैसे तो पूछते नहीं है, फिर भी जरूरत पड़े तो बता देता हूं बेटा। इसमें PO एक डबल बॉन्ड करके होता है, एक Cl ये, एक Cl और एक ACl, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। वैसे कभी इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं तो ऐसे ही नॉलेज के लिए बता रहा हूं बेटा। ठीक है, चलिए कॉपी कर दीजिए। अब इसकी थोड़ा एक दो हम रिएक्शन करके देख लेते हैं। तो याद रखना बेटा कि PCl5 से रिएक्शन कर दोगे तो क्या होगा बेटा, OH की जगह पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। सिंपल याद कर रखना है, OH की जगह पे Cl आ जाएगा। तो एग्जांपल नंबर 1 क्या है बेटा, CH3 CH2OH। तो ये क्या होगा बेटा, आपके इथाइल एल्कोहल, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया इथाइल एल्कोहल। अब मान लो इसकी रिएक्शन किससे कर दिया, आपके बोल दिया जाएगा PCl5 से रिएक्शन करेंगे, तो बताओ क्या होगा। तो याद रखना बेटा, PCl5 से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, ये जो OH है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, इसकी जगह पे क्या जाएगा, Cl आ जाएगा। तो ये CH3 CH2 और ये Cl। और आप जानते हो PCl5 से करेंगे तो एक Cl इधर आ गया। अब एक Cl क्या होगा बेटा, H के साथ जाएगा तो HCl, और P क्या बन जाएगा, POCl3 प्लस HCl। तो इस तरह से आपका 3 प्रोडक्ट जो बनता है वो बन जाएगा। चलिए अब बात आ रही है बेटा कि पूछ रहे रिएक्शन कौन सी, तो लिख देना यहाँ पर SN2 है, वैसे पूछता नहीं है। तो सिंपल वाला हो गया, इसका नाम आप लिख लेना इथाइल क्लोराइड, इसका नाम आप लिख लेना बेटा इथाइल क्लोराइड। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे हम स्टीरियो केमिस्ट्री वाले की बात करते हैं। जैसे कोई बार क्या होता है कि स्टीरियो केमिस्ट्री चेक करना चाहता है वो आपकी, तो हमने ले लिया, हमने ले लिया बेटा ये यहाँ पर, और यहाँ पर लगा दिया एल्कोहल। और एल्कोहल जो है, ये एल्कोहल जो है आपको दिख रहा होगा बेटा, ये एबोव द प्लेन वाला है। एल्कोहल कहां पे लगा हुआ बेटा, एबोव द प्लेन वाला। तो यानी कि एबोव द प्लेन उसने स्टीरियो केमिस्ट्री वो पूछना चाह रहा है आपसे। तो देखो PCl5 है, अब आप जानते हो कि OH की जगह Cl तो लगेगा, OH की जगह पे Cl तो लगेगा, बट वो लगेगा कैसे, एबोव दी प्लेन ही रहेगा या बिलो दी प्लेन जाएगा। उसको चेक करने के लिए आपको पहचानना पड़ेगा ये रिएक्शन कौन सी होती है बेटा, SN2। और आप जानते हो SN2 रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है वो इन्वर्जन का बनता है ना बेटा। इन्वर्जन यानी कि एक तरह से मिरर इमेज बनेगा, है ना। अगर ये डी आइसोमर है तो एल आइसोमर बनेगा, और इधर एल आइसोमर है तो इधर डी आइसोमर बनेगा, है ना बेटा। तो ये क्या है, अब उसके लिए क्या बेटा कि ये देखो ये एबोव दी प्लेन है, तो यहां पर कुछ नहीं करना आपको, जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, बिलो दी प्लेन बनेगा। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या हो जाएंगे बेटा, मिरर इमेज हो जाएगी ना। एबोव दी प्लेन, ये प्लेन है, इसके एबोव की मिरर इमेज क्या होगी बेटा, बिलो दी प्लेन। उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। इनएंशियोमर चेंज हो जाता है बेसिकली ना बेटा, डी आइसोमर का एल आइसोमर, एल आइसोमर का डी आइसोमर। और जो बाकी प्रोडक्ट है उनका तो कोई फर्क नहीं होता, वो तो ऐसा कैसा है आपको बेटा बना देना है। तो बस थोड़ा सा फर्क पड़ता है SN2 याद रखने का बेटा।
चलिए तीसरा एग्जांपल जैसे सिंपल सा है, ये आपका बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल एल्कोहल क्या होता है बेटा कि ये बेंजाइल कार्बन पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। अब अगर बेंजाइल एल्कोहल की रिएक्शन भी आप PCl5 से कर दोगे तो क्या होगा, कुछ खास नहीं बेटा, ये OH की जगह पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। और रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो एज इट इज आपके पास बच जाएंगे, है ना। ये इतना सा इंटरचेंज हुआ है, ये बेंजाइल एल्कोहल, ये बेंजाइल क्लोराइड। तो ये कुछ एग्जांपल थे PCl5 वाले, कॉपी कर दीजिए बेटा। चलिए अगला आता है बेटा, एल्कोहल की रिएक्शन हम करेंगे बेटा SOCl2। SOCl2 को हम थायोनिल क्लोराइड भी बोलते हैं। और जो थायोनिल क्लोराइड वाली रिएक्शन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे या फिर वो जेई वगैरह मेन का एग्जाम हो, है ना बेटा। इस रिएक्शन को बहुत बार पूछा है और वो कहीं ना कहीं पूछता ही रहता है बेटा, है ना। तो अब इसको ध्यान रखें। तो अगली रिएक्शन आने वाली है 4th नंबर की, और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, क्योंकि ये एक नेम रिएक्शन है बेटा ना। इस रिएक्शन में पर्टिकुलर नेम है, और ऑर्गेनिक में जितनी भी नेम रिएक्शन है वो सब इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ही आती है। याद रखना बेटा कि ऑर्गेनिक में जितनी भी नेम रिएक्शन होती है सब इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ही आती है, ठीक है। चलिए तो अब अगली जो प्रिपरेशन है वो है बाय रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद थायोनिल क्लोराइड। किससे करेंगे बेटा, कैसे बनाएंगे एल्किल हैलाइड, एल्कोहल से कैसे बनाएंगे, रिएक्शन किससे करेंगे, विद थायोनिल क्लोराइड। अब बात आ रही है यहां पर कि थायोनिल क्लोराइड क्या है, तो याद रखना बेटा SOCl2। SOCl2 को हम बोलते हैं बेटा थायोनिल क्लोराइड। तो सबसे पहले हम, और इस रिएक्शन को जो है, इस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं बेटा, यहां पे लिख रहा हूं ऑल्सो नोन एज डार्जन रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं बेटा ऑल्सो नोन एज डार्जन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है कौन सी वाली, थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन होगी बेटा किससे, एल्कोहल से। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम डार्जन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं बेटा। और जो डार्जन रिएक्शन है, जो नेम रिएक्शन हो गई, डार्जन नाम आते हैं क्या हो गया बेटा, इसको हम बोलते हैं नेम रिएक्शन। और इसीलिए नेम रिएक्शन क्या होती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। चलिए अब कैसे क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ये आपका एल्कोहल है बेटा। अब एल्कोहल की रिएक्शन किससे करेंगे बेटा, SOCl2 से करेंगे। अब प्रोडक्ट जो बनता है मैं पहले लिख दे रहा हूं, पहले देखो समझाऊंगा भी, सही लॉजिक भी दूंगा। देखो R जो है पहले R किसके साथ जाएगा बेटा, Cl के साथ जाएगा, तो क्या बन जाएगा RCl। और प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह ही एक Cl जो है वो H के साथ जाएगा, तो क्या बनेगा बेटा HCl। दूसरा अब यहाँ पे देखो कि क्या बचा, SO और O, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा बेटा SO2 बन जाएगा, है ना। यहाँ पर एल्किल हैलाइड जो है और SO2, अब देखो SO2 जो है बेटा SO2 भी गैस है, ध्यान देना बेटा, यहाँ पर SO2 भी गैस है। और आप जानते हो गैस जो है वो जैसे प्रोडक्ट बनेगा ऊपर उठ जाएगी, है ना बेटा, लिबरेट हो जाएगी। और हाइड्रोक्लोरिक जो है वैसे तो लिक्विड होता है, लेकिन आप जानते हो जब बनता है तब बनते टाइम पे बेटा गैस ही होता है, और ये भी क्या हो जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा। तो इस रिएक्शन की सबसे खास बात तो बेटा यही है कि इसमें 3 प्रोडक्ट बने, जिसमें से 2 गैस प्रोडक्ट है। और जो दोनों गैस प्रोडक्ट होने की वजह से क्या होंगे बेटा कि ऊपर उड़ जाते हैं, चले जाएंगे। और इसी वजह से जो आपका ये अल्काइल जो आपका क्लोराइड बचेगा, ये आपका जो एल्किल हैलाइड बचेगा वो बिल्कुल प्योर स्टेट में मिलता है, बिल्कुल प्योर मिलेगा, यानी कि इसमें कोई दूसरे कंपाउंड का मिक्सचर नहीं मिलेगा। तो याद रखना बेटा कि जब एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से होती है, ये किसकी प्रिपरेशन है बेटा, एल्काइल हैलाइड की, जिसको हम डार्जन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो यहां से जो एल्किल हैलाइड मिलता है बिल्कुल आपको प्योर मिलता है बेटा, क्योंकि ये क्या है, गैसियस प्रोडक्ट। ये दोनों क्या है, गैसियस प्रोडक्ट है, और गैसियस प्रोडक्ट यहां से उड़ जाएंगे। चलिए अब दूसरी बात आ रही है, तो रिएक्शन हो गई। अब मैंने ज्यादा समझाया नहीं है आपको इस रिएक्शन का, ना। हाँ, थोड़ा अगर समझना हो तो देखते हैं इसको किस तरह से याद करेंगे। तो इसको भी पिछली बार की तरह याद करते हैं। ये देखो हमने क्या किया, R लिख लिया, O लिख लिया और H लिख लिया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किससे करेंगे, SOCl2 से। तो SOCl2 में SO को हमने बीच में रखा, एक Cl साइड में कर दो बेटा, और इसका भी एक Cl साइड में, ये हो गया आपका SOCl2। अब क्या होगा कि एक चला गया RCl के साथ, तो क्या बन गया बेटा, RCl बन गया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये O और ये SO, ये मिल गया, क्या बन गया आपका बेटा SO2 गैस मिल गया। SO2 गैस आपकी उड़ जाएगी।
प्लस यहां पर क्या है बेटा ये HCl, तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है गैसियस फॉर्म में ये भी लिबरेट हो जाएगा, यहां से लिबरेट हो जाएगा, ये उड़ जाएगा और आपके पास प्योर RCl यहां से बच जाएगा। तो प्योर एल्किल हैलाइड बनाने की विधि है बेटा डार्जन रिएक्शन SOCl2। चलिए कॉपी कर दीजिए। अब इसकी मैंने मैकेनिज्म नहीं बताई है। चलिए अब इसमें मैकेनिज्म की हम बात करें तो इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, वो SN1 होगी या SN2 होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका इंपॉर्टेंट बोलने का, इस रिएक्शन को देखो इंपॉर्टेंट बोलने का कि इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके 3 रीजन हैं। अगर आपको पता हो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता दे रहा हूं उसके 3 रीजन है बेटा इंपॉर्टेंट बोलने के। पहला रीजन कौन सा है, पहला रीजन ये कि एक नेम रिएक्शन है डार्जन रिएक्शन, इसलिए इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आती है। दूसरा रीजन की यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड जो है वो प्योर बनता है, ठीक है। जितने भी हमने एल्कोहल वाले जितने भी मेथड पढ़े हैं उनमें ये सिंगल इकलौता ऐसा मेथड है जहां पे प्योर बनती है बेटा, है ना। दूसरा तो ये दूसरा वाला पॉइंट हो गया जिससे इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आती है। तीसरी बेटा कि इसकी जो मैकेनिज्म है वो ना तो SN1 होती है और ना ही SN2 होती है, इसकी मैकेनिज्म होती है SNI, इसकी मैकेनिज्म होती है SNI, है ना बेटा। अब ये SNI क्या है, तो देखो SNI मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, जैसे SN1 SN2 तो मैंने पढ़ा दिया है, SNI मैंने पढ़ाया नहीं है। SNI इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि अगर NCERT की बात करें तो उसमें कहीं भी काम नहीं आता बेटा ये, है ना। और दूसरी बात अगर हम जेई की बात करें तो उसमें इतना SNI के बारे में क्वेश्चन नहीं आते हैं क्योंकि SN1 SN2 पे बहुत तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब SNI क्या है, तो देखो SNI को हम बोलते हैं बेटा इंट्रा मोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN लिखा है, SN लिखा है इसका मतलब तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है, लेकिन I का मतलब क्या होता है बेटा इंट्रा मोलिकुलर, यानी कि एक ही मोलिक्यूल के अंदर क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, है ना। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे कि अभी तक क्या हो रहा था कि कोई दूसरा एटम या ग्रुप, जैसे कोई दूसरा एटम या ग्रुप रिएक्टेंट के ऊपर क्या करता था अटैक करता था, लेकिन इस बार क्या होगा बेटा SNI में होता क्या है कि अटैक करने वाला यानी कि न्यूक्लियोफाइल भी उसी मॉलिक्यूल का होता है और लिविंग ग्रुप भी उसी मॉलिक्यूल का होता है, यानी कि अटैकिंग ग्रुप और लिविंग ग्रुप दोनों क्या होते हैं सेम मॉलिक्यूल को होते हैं। तो सेम मॉलिक्यूल में क्या होता है बेटा वो सब्स्टिट्यूशन होता है, इसीलिए इसको आई बोलते हैं कि इंट्रा मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको करना क्या है, आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि डार्जन रिएक्शन की मैकेनिज्म SNI होती है। अगर इतना भी आपको याद रहता है तो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसको कॉपी करिए, हम इसकी मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। ये आपको बोर्ड में करना है, आ जाए तो बेटा इस तरह से लिखना है। दूसरा ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है ना। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा मैकेनिज्म भी देख लेते हैं बेटा ना, कि इसकी मैकेनिज्म जो है वो किस तरह से SNI हो रही है। ये जो मैकेनिज्म SNI के सबके लिए इंपॉर्टेंट है पहले, लेकिन मैकेनिज्म भी हम लिखेंगे इसकी, लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जो इस रिएक्शन में हो रही, जो इस रिएक्शन की बातें जो मैंने आपको बताई है वो हम कॉपी करेंगे ना। तो सबसे पहले तो लिखिए, सबसे पहला पॉइंट जो क्या बेटा RX यानी कि जो RCl बनेगा, वैसे तो RCl बन रहा है एल्किल क्लोराइड, तो RCl जो फॉर्म हो रहा है यानी कि फॉर्म RCl या RCl फॉर्म इन प्योर फॉर्म, क्या बेटा इन प्योर फॉर्म। क्यों, क्योंकि बिकॉज byproducts are gases, क्या बेटा because byproduct are gases। दूसरा जो पॉइंट है इसके लिए, ये पहला पॉइंट था बेटा। दूसरा पॉइंट ये है कि इसकी जो मैकेनिज्म की बात करें, अगर इसकी हम मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म क्या होता है बेटा फॉलो SNI मैकेनिज्म, है ना बेटा, फॉलो SNI मैकेनिज्म या फॉलो SNI रिएक्शन। अब SNI की फुल फॉर्म क्या होती है मैं यहां पे लिखता हूं। SNI की फुल फॉर्म होती है बेटा इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। इंट्रामोलिक्यूलर का मतलब बेटा एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, है ना, तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी चीज है कि जैसे मान लो SN2 होता, तो SN2 में क्या होता है कि प्रोडक्ट किसका बनता है बेटा इन्वर्जन का बनता है, पहली चीज। अगर SN1 होता जिसमें इंटरमीडिएट बनता है,
तो उसमें क्या होता है बेटा, दोनों ही बनता है ना, रिटेंशन भी बनता है और इन्वर्जन भी बनता है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें इन्वर्जन बनेगा कि रिटेंशन बनेगा, या दोनों बनेगा? तो याद रखना बेटा, इसमें सिर्फ कौन सा बनता है बेटा, रिटेंशन का प्रोडक्ट बनता है। तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है, अगर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपसे कोई पूछ ले तो याद रखना बेटा कि इसमें सिर्फ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बेटा, रिटेंशन का। तो रिटेंशन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, रिटेंशन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने बेटा इसमें। चलिए कॉपी कर दीजिए। एसएनआई मैकेनिज्म होता है, एसएनआई का मतलब क्या होता है वो मैंने लिख दिया है। जो आरसीएल बनता है बेटा, एल्किल क्लोराइड, वो आपका प्योर फॉर्म में बनता है। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बनता है बेटा, रिटेंशन का आपका प्रोडक्ट बनेगा। चलिए कॉपी कर दीजिए। अब अगला आता है बेटा इसकी रिएक्शन। अगली आती है इसकी रिएक्शन आती है, तो एग्जांपल देखना बेटा। एग्जांपल 1 क्या है, जैसे आपके पास है बेटा CH3 CH2OH, ये आपके पास इथाइल एल्कोहल है, और मान लो इसकी रिएक्शन करते हैं बेटा SOCl2। तो याद रखना बेटा SOCl2 से करते हैं कौन सी रिएक्शन होती है, डार्जन रिएक्शन। तो देखो बेटा रिएक्शन तो बड़ी सिंपल सी है। ये क्या करेगा, OH की जगह आपको लगाना है Cl लगा देना है। तो CH3 CH2 और Cl, OH की जगह क्या लगा देना बेटा, Cl लगा देना। बाकी बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, एक बनेगा बेटा SO2 जो कि गैस होती है, उड़ जाएगी, और एक बनेगा बेटा हाइड्रोक्लोरिक गैस, ये भी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। चलिए तो ये तो एग्जाम्पल हो गया। अब अगला एग्जाम्पल है बेटा इसका, जैसे मान लो इस तरह से आपको दे दिया जाए, याद से रखना बेटा, आपको इस तरह से मैं एक बना के दे रहा हूं। ऊपर लगा है बेटा आपके पास CH3, यहाँ पे लगा है आपके पास C2H5, और यहाँ पे लगा है आपके पास OH, और यहाँ पे लगा है आपके पास H। अच्छा, इस तरह देने का मतलब इतना सा है, वो सिंपल भी दे सकता है, बट देखो बेटा किरेल कार्बन है ना, यहाँ पे इस तरह देने का मतलब क्या है कि मैं किरेल कार्बन वाला एग्जाम्पल आपसे करवाना चाहता हूं। तो ये कार्बन किरेल कार्बन है बेटा, देखो ना CH3 हो गया, इथाइल हो गया, OH और H। तो किरेल कार्बन यानी कि मतलब ये क्या बेटा, एक इनेंशियोमर है, यानी कि इनेंशियोमर का एक पेयर है, ऐसा बोल सकता हूँ ना, या तो ये डेक्स्ट्रो रोटेरी होगा या लिवो रोटेरी होगा। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब मान लो कि SOCl2 से जो रिएक्शन होती है, तो आप जानते हो मैकेनिज्म कौन सा होता है बेटा, SNI। SNI का मतलब प्रोडक्ट जो है रिटेंशन का बनता है, और रिटेंशन का मतलब क्या होता है बेटा, आपको बताया हुआ है। रिटेंशन का मतलब होता है कि जिस साइड लिविंग ग्रुप होता है उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, और वो उसी साइड पर ऐड होता है, यानी कि जैसा का जैसा ही रहना, जैसा का जैसा ही रहना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन। ठीक है, अगर एक SN2 होता तो इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, इनके अटैक पीछे से होता, तो Cl पीछे से लगता है बेटा, है ना। चलिए तो ये कॉपी कर दीजिए दोनों एग्जाम। मैकेनिज्म की बात करें बेटा, तो मैकेनिज्म देखते हैं इसकी। वैसे मैकेनिज्म इतनी जरूरी नहीं है बेटा, बोर्ड के लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम जेई अगर मेन की बात करें तो आप याद रख सकते हो। चलिए तो इसके सबसे पहले क्या होगा बेटा, जो एल्कोहल है तो एल्कोहल रिएक्शन करेगा बेटा किससे, SOCl2, थायोनिल क्लोराइड से। तो थायोनिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर जो होता है SO और Cl2, ये स्ट्रक्चर होता है बेटा उसका। अब मान लो सबसे पहले ये HCl जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, जैसा कि हमने बताया था बेटा, क्या सिंगल स्टेप रिएक्शन है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद देखिए बेटा मेन काम अब स्टार्ट होगा। ये आपका R बचा, उसके बाद ये O बेटा, और जो O है वो सीधा जुड़ेगा S डबल बॉन्ड O, और इससे क्या जुड़ा हुआ है Cl। अब यहाँ पर अगली स्टेप में क्या होगा बेटा कि यहाँ पर O और ये जो R का मतलब क्या बेटा, कार्बन ही है। तो O और कार्बन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा, है ना बेटा। तो अपनी तरफ लेने से क्या होगा, अपनी तरफ तो ले लेगा इलेक्ट्रॉन, तो इस पे क्या होगा बेटा, प्लस होगा, इस पे माइनस होगा। लेकिन ये जो बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहां पर एक नया बॉन्ड बनाएगा, यानी कि मैं बोलूं कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ये बॉन्ड इधर शिफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि ये जो क्लोरीन है बेटा, ये क्लोरीन जो है इसके पास लोन पेयर होते हैं, तो फिर क्या करेगा बेटा, इस प्लस को क्या करेगा, डोनेट करेगा अपने लोन पेयर। तो इसको डोनेट करेगा और ये यहां से अपने बॉन्ड को डिसोसिएट कर लेगा। तो अगर आपको दिख रहा हो बेटा, तो इसको इसमें हुआ क्या कि लिविंग ग्रुप कौन हुआ बेटा, ये ओके, यहां से लिविंग ग्रुप हुआ, यहां से लीव कर रहा है, और अटैक कौन कर रहा है, Cl।
तो लिविंग ग्रुप भी इसी मॉलिक्यूल का और अटैकिंग ग्रुप भी इसी मॉलिक्यूल का, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसी की एक ही मॉलिक्यूल में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या होगा बेटा, टोटल क्या हो रहा है कि 2 बॉन्ड तो ब्रेक हो रहे हैं और 2 बॉन्ड नए बनने वाले हैं। आर और ओ के बीच का बॉन्ड है टूटने वाला है, ओ और एस के बीच का बॉन्ड बनने वाला है, एस और सीएल के बीच का बॉन्ड टूटने वाला है और आर और सीएल के बीच का बॉन्ड बनने वाला है। यानी कि जो सब्स्टिट्यूशन हुआ विद इन द मॉलिक्यूल हुआ बेटा ना, तो विद इन द मॉलिक्यूल क्लोरीन जो अटैक करेगा बेटा किस पर, आर के ऊपर यहाँ पे। तो क्या होगा देखो कि ये जो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा कि आर और ओ के बीच का बॉन्ड टूटने वाला है, इसको मैंने ऐसा बना दिया ठीक, और ये ओ और एस ये डबल बॉन्ड हो, ये तो पहले था, अब यहाँ पर ये एक नया बॉन्ड बनने वाला है बेटा। एस और सीएल के बीच का बॉन्ड टूटने वाला है बेटा और आर और सीएल के बीच का बॉन्ड बनने वाला है। तो ये जो है बेटा साइक्लिक क्या बनेगा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये क्या बनेगा बेटा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, है ना। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि यहां से बॉन्ड टूट गया और आर सीएल का बॉन्ड बन जाएगा, तो ये आर और ये सीएल का बॉन्ड तो बन गया, ठीक है बेटा। और ये जो ओ है इसमें डबल बॉन्ड बनाना है बेटा इसके साथ, और ये डबल बॉन्ड ओ जिसको हम बोलते हैं क्या बोलेंगे बेटा SO2, ये SO2 गैस और ये आपका RCl। तो इस तरह से कुछ मैकेनिज्म होती है ये बेटा, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना बेटा। 4 मेंबर्ड रिंग बनती है, 2 बॉन्ड टूटते हैं 2 बॉन्ड बनते हैं, तो इतना कुछ खास नहीं है, सिंपल है। चलिए अब कॉपी कर दीजिए। अब अगला आता है बेटा, अगला एक इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर ये जो ये डार्जन रिएक्शन की मैं बात करूं जहां पर आप SOCl2 यूज कर रहे हो, लेकिन SOCl2 के साथ में अगर आप प्रीडीन यूज कर लो, है ना बेटा, इंपॉर्टेंट नोट है, ये भी बहुत बार पूछते हैं क्या, प्रीडीन यूज कर लो बेटा SOCl2 के साथ, तो फिर क्या होगा। तो नोट क्या है बेटा, इफ रिएजेंट क्या होगा बेटा, SOCl2 भी तक था, लेकिन साथ में क्या होगा बेटा, प्रीडीन। क्या होगा बेटा, ये प्रीडीन को कैसे बनाते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है ना, और ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड इसमें भी होते हैं, नाइट्रोजन के पास क्या होता है बेटा, लोन पे, इसको प्रीडीन बोलते हैं। अगर ये जो स्ट्रक्चर से समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मैं फॉर्मूला लिखता हूं बेटा C5, देखो ये 1 2 3 4 और 5, और 5 कार्बन के साथ में 5 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन उसके पास लोन पेयर, तो इसको हम प्रीडीन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रीडीन, PYRIGIN, प्रीडीन इसको बोलते हैं। और प्रीडीन एक बेस होता है बेटा। ये बेस क्यों होता है, बेस इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि ये डोनेट कर सकता है। तो अगर मान लो SOCl2 के साथ में प्रीडीन यूज कर रहे हो, तो फिर उस कंडीशन में ये जो रिएक्शन है इसकी मैकेनिज्म SNI नहीं होगी, फिर क्या होगा बेटा, SN2 रिएक्शन होगा, है ना। देन तो फिर क्या होगा, देन SNI नहीं होगी, फिर क्या होगा बेटा, फॉलो SN2 रिएक्शन। क्या होगा बेटा, फॉलो SN2 रिएक्शन। समझ में आ गया क्या बोला मैंने। अगर SOCl2 के साथ प्रीडीन यूज कर रहे हो तो जो मैकेनिज्म है, ये जो रिएक्शन है वो SNI नहीं होगी, वो पे क्या होगी बेटा, SN2 हो जाएगी ना। चलिए ये इतना सा आपको याद रखना है, MCQ में पूछता है बेटा ना। तो बच्चे क्या करते हैं, SOCl2 देखते हैं डार्जन रिएक्शन और SNI कर देते हैं, लेकिन कई बार SOCl2 के साथ बेटा प्रीडीन भी देखना होगा ना कि दिया है कि नहीं दिया। तो इससे एक एग्जांपल समझा रहा हूं जो हमने अभी जस्ट किया था ऊपर। तो हमने ऊपर एक एग्जांपल किया था, यहां पर हमने CH3 लिया था, यहां पर हमने C2H5 लिया था बेटा, और यहां पर हमने OH लिया था ना, क्लियर कार्बन है। चलिए अब इसी को मैं समझा रहा हूं बेटा, दोनों एग्जाम्पल से क्लियरिफाई कर देता हूं। एक बार आपने SOCl2 लिया तो क्या होगा, सिंपल, अगर SOCl2 है तो SNI मैकेनिज्म होगा, और एक SNI मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है बेटा, SNI मैकेनिज्म का मतलब होता है कि प्रोडक्ट जो है वो रिटेंशन का बनेगा, है ना। यानी कि जिस तरफ लिविंग ग्रुप है उसी तरफ आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल लगेगा, तो सब कुछ सेम रहेगा, CH3 भी सेम रहेगा, ये आपका C2H5 भी सेम रहेगा, और ये Cl क्या हो जाएगा बेटा, इस तरफ लग जाएगा। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बना बेटा, आपका प्रोडक्ट आपका बना बेटा, रिटेंशन का प्रोडक्ट बना। और रिटेंशन का प्रोडक्ट क्यों बना, क्योंकि रिएक्शन कौन सी हुई थी बेटा, SNI।
लेकिन अगर मान लो आपके पास SOCl2 है और SOCl2 के साथ में वहां पर आपको बोल दिया कि C5H5N यानी कि आपका प्रिडीन भी है, तो याद रखना बेटा उस कंडीशन में मैकेनिज्म क्या होगी, SN2। SN2 का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट इन्वर्जन का बनेगा। एक दूसरी चीज, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि अगर एबो दी प्लेन हो तो बिलो दी प्लेन से अटैक होगा, बिलो दी प्लेन हो तो एबो दी प्लेन से अटैक होगा, और बिलो एबो करके नहीं दिखाया, सिंपल ये वाला स्ट्रक्चर है, तो याद रखना कि इसका ये जो लिविंग ग्रुप OH तो पीछे क्या होगा बेटा, इस तरफ से अटैक होगा, तो Cl क्या होगा, इस तरफ लग जाएगा, और जैसे Cl इस तरफ आएगा ये प्रोडक्ट उल्टा हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इन्वर्जन, है ना, एक तरह से इसकी मिरर इमेज। तो देखो इसकी मिरर इमेज, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, मिरर इमेज बनाना है। तो देखो CH3 यही रहेगा, C2H5 यही रहेगा, ये H की मिरर इमेज बनाओगे तो H किधर दिखेगा, इस तरफ दिखेगा बेटा, है ना, और इस तरफ क्या लगा देंगे हम, Cl लगा देंगे, तो एक तरह से ये इन्वर्जन का प्रोडक्ट हुआ बेटा। ये कौन सा प्रोडक्ट हुआ, इन्वर्जन। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है बेटा, और एग्जांपल से आपको SN2 भी क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे, है ना। चलिए कॉपी कर दीजिए। तो ये था एल्कोहल और SOCl। तो हमने भी, हम एल्कोहल से प्रिपरेशन पढ़ रहे बेटा, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। तो अगर हम बात करें, हमने पहले सबसे पहले हम बात करें, हमने हेलोजन एसिड से हमने किया था, HX से, ना HCl से किया था हमने, जिसमें क्या आया था बेटा आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को पहचानने वाली बात आई थी, है ना बेटा, लुकास रिएजेंट। उसके बाद हमने PCl3 से किया, उसके बाद हमने PCl5 से किया, उसके बाद हमने SOCl2 से किया। अब अगला रिएक्शन आता है बेटा, और एल्कोहल से लास्ट प्रिपरेशन, शायद प्रिपरेशन नंबर 5 भी बेटा एल्कोहल से, आप देख लेना। बाय रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, with KBr in presence of concentrated H2SO4, KBr इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो कैसे बनाओगे बेटा, अगला तरीका क्या है, अगला मेथड क्या है, एल्कोहल से कैसे बनाएंगे, रिएक्शन करेंगे KBr और इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पर जो रिएजेंट हो गया आपका, तो यहाँ पर अगर हम रिएजेंट की बात करें तो रिएजेंट क्या हो गया बेटा आपका, KBr इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। और एक चीज ध्यान रखिए बेटा, एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे KBr है, लेकिन कई रिएक्शन में आपको NaBr भी मिलेगा। यहाँ पर KBr है लेकिन कई रिएक्शन में NaBr भी मिल सकता है, तो KBr या फिर एसिड, NaBr या फिर एसिड। चलिए अब एक थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसमें रिएक्शन कैसे होती है। पहले KBr और H2SO4 आपस में रिएक्शन करवा दो बेटा। सबसे पहले हम इससे कैसे बनेगा, KBr और क्या करेंगे बेटा, H2SO4 से रिएक्शन करवा देंगे। तो आपको पता है बेटा H2SO4 जो है वो 2H+ डोनेट करता है, लेकिन याद रखना बेटा ये 1/1 करता है, और जो पहला प्रोटॉन डोनेट करेगा वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, पहला प्रोटॉन, है ना बेटा। तो ये 2 प्रोटॉन दे सकता है, 2H+ दे सकता है, तो 1 स्टेप बाय स्टेप देता है। तो पहला जैसे H+ देंगे, यहाँ पे क्या डोनेट करेगा बेटा, H+, और यहाँ पे K+ और Br-, तो वो H+ और Br- रिएक्शन करके क्या बन जाएगा बेटा, HBr यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। और HBr तो अभी क्या बचेगा बेटा, इसके पास बचेगा HSO4-, H2SO4 ने क्या किया, H+ देने के बाद में क्या बचेगा बेटा, HSO4-, और वो HSO4- K के साथ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, KHSO4। अब यहां पर आपके पास हो गया बेटा HBr और KHSO4। ये जो एल्कोहल है, ये एल्कोहल की रिएक्शन किससे करेंगे बेटा, HBr से करेंगे। किससे करेंगे, HBr से। तो जैसे HBr से करेंगे तो क्या होगा बेटा, सिंपल, ये आपका यहां से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, यहां से लिविंग ग्रुप, तो एक स्टेप में लिखना बेटा, यहाँ पे बन जाएगा RBr आपका क्या बन जाएगा बेटा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, और प्लस यहाँ पर H2O। तो ये इस तरह से रिएक्शन होती है। लेकिन अब इस रिएक्शन को अगर दोनों रिएक्शन को ऐड करो तो आपका रिजल्टेंट रिएक्शन आ जाएगा बेटा। कैसे ऐड करेंगे, तो देखो इधर क्या रहा, ROH, किससे रिएक्शन किया बेटा आपने, KBr से, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन किया बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4 की में, तो क्या बेटा क्या बनेगा प्रोडक्ट, RBr बनेगा, प्लस KHSO4 बनेगा, प्लस H2O बनेगा, और HBr दोनों तरफ था तो वो कट गया क्योंकि तो इंटरमीडिएट था। तो ये फाइनल रिएक्शन आ गई है बेटा। अब आप बोलोगे आपको क्या याद करना है, तो देखो फाइनल रिएक्शन तो यही है, यही आपको याद करनी है ना, कि KBr या NaBr
इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, OH की जगह पे क्या लगेगा, ये Br लग जाएगा, है ना बेटा। चलिए बाकी बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, KHSO4 और H2O यहाँ पर बनेगा, तो ये भी ध्यान रखें। तो ये तो मैंने समझाया था बेटा इस तरह से, आप ऐसे भी याद रख सकते हो और या डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो याद है बेटा स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है ना, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। अब यहाँ पे अगर मैं एल्कोहल की बात करूं, यहाँ पर एल्कोहल जो है बेटा वो कौन सा होगा, वो या तो CH3 होगा, यहाँ पे जो एल्कोहल है वो तो CH3OH होगा या 1 डिग्री होगा ना बेटा, लिख दे रहा हूं यहाँ पर जो एल्कोहल होगा वो तो CH3 होगा या फिर 1 डिग्री एल्कोहल होगा ना, या तो CH3OH वाला होगा या कोई भी 1 डिग्री एल्कोहल वाला होगा। दूसरी बात अगर मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म सिंपल कौन सी होगी बेटा, इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता है, मतलब वही कौन सी होगी बेटा, SN2 मैकेनिज्म होगी। इसकी मैकेनिज्म कौन सी होगी, पूछ ले तो याद रखना बेटा, SN2 मैकेनिज्म इसकी होती है। चलिए कॉपी कर दीजिए, ध्यान रहे ये दोनों आपको समझाने के लिए था बेटा, और ये रिजल्टेंट इक्वेशन। अब थोड़ा सा इसके लिए मैं एक नोट लिखवाने जा रहा हूं बेटा, इस रिएक्शन के लिए भी नोट लिखवाने जा रहा हूं कि जो ये अगर मान लो आपका एल्कोहल कौन सा हो, आपका 2 डिग्री एल्कोहल हो या फिर आपका 3 डिग्री एल्कोहल हो, ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल हो या फिर 3 डिग्री एल्कोहल हो, और जो रिएक्शन हो रही है वो आपसे किससे हो रही है बेटा, KBr और इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 से हो रही है। तो याद रखना बेटा कि उस कंडीशन में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, एल्कीन बनेगा। वो क्या बनेगा, एल्कीन। अब आपसे इससे पूछेगा, ये तो आपको याद रखना है कि एल्कीन बनेगा ना, अब क्या बेटा एल्किल हैलाइड नहीं बनेगा। देखो रिएजेंट वही है जिससे एल्किल हैलाइड बनता है, लेकिन उसके लिए एल्कोहल क्या होना चाहिए था बेटा, तो मिथाइल वाला होना चाहिए या फिर 1 डिग्री वाला होना चाहिए। अगर एल्कोहल 2 डिग्री 3 डिग्री हुआ तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, एल्कीन बनेगा। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में 3 डिग्री 2 डिग्री होने के बाद इनके प्रेजेंस में, क्योंकि बेटा स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आ जाएगा ना बेटा, क्योंकि यहाँ पर ये जो रिएजेंट है वो आप थोड़े टाइम बाद में आगे पढ़ाऊंगा आपको एलिमिनेशन रिएक्शन, तो वहां पे ज्यादा क्लियरिफाई होगा कैसा क्यों हुआ। अभी इतना सा याद रखना कि एल्किन इसलिए बना क्योंकि जो रिएक्शन होती है वो एलिमिनेशन होता है बेटा। एल्किन क्यों बनेगा, क्योंकि फिर एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन में क्या निकलेगा बेटा, H2O यहाँ पर निकल जाएगा। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो 3 डिग्री एल्कोहल क्या है बेटा, CH3 और ये OH। तो एक आपके पास 3 डिग्री एल्कोहल है ना बेटा, ये जिस कार्बन से एल्कोहल जुड़ा हुआ है वो 3 डिग्री है, यानी कि टर्ट ब्यूटाइल, इसको आप समझ सकते हो टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल है यानी कि 3 डिग्री एल्कोहल है। तो अब KBr और इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 रिएक्शन करोगे बेटा, तो याद रखना रिएक्शन कौन सी होगी, एलिमिनेशन वाली रिएक्शन होगी। एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो एलिमिनेशन किसका होगा बेटा, H2O का होगा, यानी कि इस कार्बन से एक तो OH जाएगा और कोई भी मान लो बेटा कि इस कार्बन से कोई H ले लो, तो ये OH और ये H मिलके क्या निकल जाएगा, H2O, और इसकी फ्री वैलेंसी और इसकी फ्री वैलेंसी मिलके क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो CH3 और यहाँ पर क्या हो बेटा, H चला गया ना तो क्या बचेगा, CH2, और इन दोनों की फ्री वैलेंसी से एक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये आपके एक एल्किन वाला एक प्रोडक्ट बन गया। तो ये भी याद रखना बेटा, ये भी सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं है, बोर्ड में इतना नहीं पूछते इसका, सिर्फ जे वगैरह के लिए मैंने बताया है। तो ये थी बेटा 4-5 है बेटा ये एल्कोहल से प्रिपरेशन, इनको याद करिए, पढ़ते रहिए। अब अगर हम पांचों जो हमने मेथड लिखे हैं उनका थोड़ा समअप करते हैं, क्योंकि इतने 5 तरीके आपने पढ़ लिए, कुछ एक तो एक नोट आपने देख लिए है ना, तो थोड़ा सा क्या है कि इतना सारा पढ़ने के बाद में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि किसमें क्या बनता है। तो देखो कंफ्यूजन नहीं रखना है बेटा, बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल कैसे है कि देखो भी चलो करते हैं, पांचों रिएक्शन को हम 2 मिनट में कर लेते हैं। ये आपका एल्कोहल, और एल्कोहल से आपने सबसे पहले क्या किया बेटा, हेलोजन एसिड से रिएक्शन किया था। अब हेलोजन एसिड में मैं क्या लेता हूं, HCl ले लेता हूं। कौन सा था बेटा, हेलोजन एसिड में क्या लिया था आपने, कंसंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। पहला तरीका ये था बेटा। चलिए दूसरा तरीका क्या था बोलो, दूसरे तरीका में क्या था बेटा, PCl3 से रिएक्शन आपने किया था। चलिए तीसरा तरीका क्या था बेटा, तीसरा था बेटा PCl5 से आपने किया था, है ना, तीसरा क्या था PCl5 से आपने किया था। अगला क्या था बेटा, आपने SOCl2 से आपने किया था।
और लास्ट अभी अपने किससे क्या बेटा, KBr इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। चलिए तो याद रखना बेटा कि इन पांचों में से कोई भी आपको दिख जाए, करना क्या है, OH की जगह Cl लगाना है। देखो क्या बनेगा, RCl, यहां पर भी क्या बनेगा RCl, यहां पर भी क्या बनेगा RCl, यहां पर भी क्या बनेगा RCl। थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है, BRH लिए क्या बन जाएगा बेटा RBr। तो ये पांचों रिएक्शन हो गए, सिंपल सा है बेटा। तो याद रखना ये 5 रिएजेंट याद रखना बेटा। ये वाला रिएजेंट PCl3, PCl5, थायोनिल क्लोराइड, KBr, इन सब की प्रेजेंस में OH की जगह पे क्या लग जाता है बेटा, हेलाइड यहाँ पर लग जाएगा। ये मेजर प्रोडक्ट होता है। अब रही बात बाय प्रोडक्ट के, तो थोड़ा बहुत याद भी करना पड़ेगा बेटा। तो इसमें आप देख लो कि ये जो Cl है यहाँ पर लग गया तो क्या बचा, H बचा। तो ये H और OH क्या मिलेगा बेटा, ये H2O मिलेगा, है ना। इसके लिए क्या मिलेगा, एक Cl इसके साथ लग गया, एक Cl H के साथ जाएगा, तो और क्या बनेगा POCl3। तो यहाँ POCl3 प्लस HCl बनेगा बेटा। और यहाँ पर क्या बनेगा, यहां पर एक RCl बन गया, HCl, और थोड़ा सा एक मिनट बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पर RCl यहाँ पर बन गया, एक Cl इसके साथ जाएगा बेटा, सॉरी यहाँ पर गलत बन गया ना बेटा। यहाँ पे याद रखना बेटा PCl3 तो 3 मोल एल्कोहल यूज होगा, 3 मोल एल्कोहल यूज होगा तो क्या बनेगा, 3 मोल एल्काइल क्लोराइड बनेगा ना बेटा। 3 मोल एल्काइल क्लोराइड बनेगा तो यहाँ पे 3 OH आ जाएगा बेटा, 3 POH यानी कि H3PO3 यहाँ पर बनेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, POCl3 यहाँ पर बनेगा, और POCl3 के साथ में क्या बनेगा बेटा आपका एक, अच्छा यहाँ पर HCl तो मुश्किल ही बनेगा, HCl नहीं बनेगा बेटा। याद रखना इसके 3 मोल यूज होंगे बेटा, किसके 3 मोल एल्कोहल यूज होता है, तो 3R और 3Cl और बच गया H3PO3 है ना। और यहाँ पे बनेगा POCl3 और क्या बनेगा बेटा HCl, इसमें बनेगा SO2 प्लस HCl, और यहाँ बनेगा RBr प्लस KHSO4 प्लस H2O। तो जो बाई प्रोडक्ट है वो आप याद रख सकते हो। बाकी ये जो एल्किल हैलाइड है बेटा, ये इनकी क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। तो ये अभी तक हमने पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही काफी है बेटा। एल्कोहल से ये रिएक्शन होती है, याद करिए। मिलते हैं अगली क्लास में।